सरकार की जय। व्यासपीठ से आप सभी को हमारा जय सिया राम। व्यास पूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने वरिष्ठ पूज्य चाचा जी को। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शुभङ्ग्याभानो विदधे भुजगमया अग्निजिह्वा मनवः सूरजश्च विश्वे नो देवा अवसागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुं सस्तनो निर्व्यसेमहि देवहितं यदायु शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नशकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मर्यादिरिकतायुर्गन्त्यो अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदितिजन्मं चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजाय श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशमुखमग्निरजायत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठ पर आसीन पूज्य महाराज श्री को दंडवत प्रणाम करता हूं। रामचरितमानस पूजन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री शिवेंद्र कुमार जी, विभाग प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर जी गुप्ता। आदरणीय श्री अशोक गुप्ता, सब इंजीनियर। आदरणीय श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। आदरणीय श्री सुरेंद्र साहू जी, सुरेश साहू जी। अमृत वचन। राग का तात्पर्य है जब दोष में भी गुण ही दिखाई दे, और द्वेष का तात्पर्य है जब गुण में भी दोष दिखाई दे। धन्यवाद। उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ पर श्रीमती ऋचा अग्रवाल जी को। आप सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा सप्रेम जय सिया राम। ठाकुर जी और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम किंकर महाराज श्री की असीम कृपा से
के फलस्वरूप हम सबको छतरपुर में पुनः इस वर्ष महाराज जी के श्रीमुख से रामकथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने पिता श्री जयनारायण अग्रवाल जी एवं समस्त बुंदेलखंड परिवार की ओर से आप सभी का आभार मानती हूँ कि इतनी शीतलहर के बावजूद आप सभी इस दिव्य आयोजन में उपस्थित हुए। आप सभी राम रसिक श्रोताओं का उपस्थित होना ही हमें परम पूज्य गुरुदेव का हम सभी के बीच उपस्थित होने का अनुभव कराता है। इस वर्ष का विषय भक्ति का स्वरूप पर महाराज श्री ने हमें बताया। संसार में राम राज्य से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। जो भगवान को जान लेगा वो भगवान का हो जाएगा। भगवान राम की राजनीति सबको अपना बनाती है। मौन इंद्रिय विश्राम नहीं अपितु आत्मसंयम है। यदि भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भी भक्त की भक्ति करते हैं। महाराज जी हम सभी को आपकी कथा से जीवन को व्यवस्थित बनाने के सूत्र मिलते हैं। मैंने बचपन से आपको सदैव बड़े महाराज श्री के ही कार्य करते देखा है। आप निरंतर उन्हीं की सेवा में रहते थे। आपकी महाराज श्री के प्रति प्रेम, सेवा, भक्ति हमें प्रेरणा देती है। इस दिव्य आयोजन को सफल बनाने में सहयोगी रहे समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पुलिस प्रशासन, छतरपुर नगर पालिका, सुरेश साउंड, पवन टेंट, राजेश निगम जी, गज़ल स्टूडियो का बहुत बहुत आभार। यदि मैं भूलवश किसी का नाम नहीं ले पाई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सभी के योगदान से ही ये दिव्य आयोजन सफल हो पाया है। महाराज श्री के साथ पधारे श्रीकांत भैया, अनिल पाठक भैया, विक्रम भैया, शिवम भैया और विनय भैया का हृदय से धन्यवाद। आप महाराज श्री के प्रति, आपका महाराज श्री के प्रति समर्पण भाव हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है। आज कथा का विराम दिवस है। ये कहते हुए मेरी आंखें नम हो रही है। इसलिए महाराज जी मैं आपको हम सभी की ओर से अगले वर्ष के लिए पुनः निमंत्रित करती हूँ और ठाकुर जी से विनती करती हूँ कि राम कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको निरंतर मिलता रहे। जय सिया राम। जैसा कि विगत आपको बताया गया है कि अब आज कथा का विराम दिवस है। कथा के पश्चात रामायण जी की आरती होगी, जिसमें बुंदेलखंड परिवार सामने आकर के आरती करेगा। आप सभी लोग कथा के बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर के भाव रूप से आरती करेंगे। अब मैं महाराज श्री को कथा के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयं मनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रक्ताम्बोधदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम्
शैलावदेयं धनुर्वनकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पति महादेव की जय, भगवान की जय, मैया की जय, मैया की जय। जय सीता मैं अपने संपूर्ण संसार श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। नाथ जथा मति भाग्यऊ राख्यऊ नहीं कछुगो चरित सिंधु रघुनायक थाली पावई कोई राम की गुण गणना पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना महिमा निगम नित कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई शिव अज पूज चरण रघुराई मोह पर कृपा परम मृदुलाई अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूँ कहीं खगेश रघु पति समले कहूँ सतत सीध विमुक्त उदासी कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। परम कृपा में प्रभु श्री रामचंद्र और अनंत वात्सल्य में मां श्री किशोरी जी और गुरुदेव भगवान की महती कृपा के फल स्वरूप इस वर्ष पुनः ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि छतरपुर में जिस स्थान पर बैठ करके और जो ठाकुर जी पीछे विराजमान है उनके चरणों में बैठ करके महाराज जी की कथा प्रारंभ हुई थी, उसी स्थान पर उनकी अनंत करुणा के फलस्वरूप मुझे बैठ करके आपके समक्ष प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितने श्रोता यहाँ पर कथा सुनने की भावना से पधारे, हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। कथा की पूर्णावती की संध्या में आपका कोटि कोटि स्वागत करते हैं। जय भैया के प्रति बहुत से शब्दों की श्रृंखला में कुछ बोलूं, ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि किसी बात को बार बार दोहराना जिसके लिए कहा जाए उसके लिए संकोच का विषय हो जाता है। उनके लिए इतना पर्याप्त है कि वे महाराज जी की कृपा पात्र हैं और महाराज जी की उस भावना की परंपरा की श्रृंखला को चला रहे हैं जो महाराज जी ने अपने अंतिम काल में कानपुर के एक भक्त को कहा था। महाराज जी अंतिम स्थिति में थे तो कानपुर के एक सज्जन ने आकर के कहा कि महाराज जी आपके बाद, देखिए कैसी अशिष्टतापूर्ण बात कही, आपके बाद राम कथा की परंपरा लुप्त हो जाएगी। तो महाराज जी को जो बोलने में असुविधा हो रही थी, उन्होंने भी जोर से बोल करके कहा कि ऐसा अज्ञान पूर्वक वक्तव्य आपने दिया है। राम कथा की परंपरा कभी लुप्त नहीं हो सकती। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेगा, तब तक राम कथा चलेगी। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं कि आपने हमारे गुरुदेव की बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बेटी ऋचा ने यहाँ पर बोल करके अपनी मातृश्री गायत्री जी अग्रवाल के प्रतिनिधि स्वरूप का परिचय दिया। इस मंच पर बैठ करके उनकी याद ना करें तो महाराज जी को ये उचित नहीं लगेगा। उनकी दो बहनें यहाँ पर आई, हमने दोनों से यही कहा, आप दोनों की उपस्थिति, उन्हीं की उपस्थिति मुझे लगती है। बुंदेलखंड परिवार के जितने भी बच्चे हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, सबने किसी न किसी रूप में आकर के अपना भावनात्मक योगदान दिया। संटू भैया, संजू भैया, सोमिल, कन्हैया और छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने भी योगदान दिया। और जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हैं,
इस शीतकाल में भी आकर के, यद्यपि जब ये लोग शीतकाल कहते हैं तो आपके कहने के अनुसार हम भी शीतकाल बोल देते हैं, लेकिन हमें ये शीत लगती नहीं है। देखिए एक कुर्ता पहन करके आए आप उसका कारण क्या है? हम इतनी घोर शीत में रहने के अभ्यासी हैं। जब प्रातःकाल 5 बजे 5:30 बजे घूमने निकलते हैं तो ये जो उंगली के जो होते हैं ना आगे वाले भाग, ये सिकुड़ जाते हैं किशमिश की तरह। ऐसी सर्दी ऋषिकेश में पड़ती है, हम उसमें रहते हैं तो हमें शीत ज़्यादा कष्ट नहीं देती है, गर्मी हमें ज़्यादा कष्ट देती है। शीत में हमें अब रहने का अभ्यास है। तो जितने हमारा आधे से ज़्यादा काम तो ऋचा बेटी ने पूरा कर दिया। सब लोगों के नाम ले लिए। कई बार नाम लेना इतना कठिन काम होता है। कितना भी आप नाम लें, जिनके नाम अनेक अरूपा, सबके नाम जो है कहाँ तक लेंगे? तो भगवान के नाम में सबके नाम आ जाते हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी महाराज, आप नित्य पधार करके अपनी उस वैशिष्ट परंपरा को सिद्ध करते हैं कि ज्ञानी, सूर, कृतज्ञ, सन्यासी आप सब कुछ हैं। जो भागवत करता है वो बाहर से गृहस्थ हो लेकिन अंदर से वो विरक्त होता है। जो कथा करता है, हम ये अनुभव करते हैं, आपके समक्ष बोलते हैं कि जब हम मंच पर बैठते हैं तो भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि जो भावस्थिति हमारी मंच पर रहती है कथा व्यासपीठ पर, प्रभु वैसी मनस्थिति जीवन में हर क्षण रह जाए तो कितना आनंद हो। यद्यपि आजकल लेखन के द्वारा कुछ कार्य ऐसा चल रहा है जिसमें प्रभु कृपा करते हैं कि ऐसी व्यवस्था होती है। जो प्रसंग आपके समक्ष कहा गया, उस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रारंभ होता है वक्ता के द्वारा श्रोता की कृतज्ञता से। आज धन्य में धन्य थे। कितनी उच्च कोटि की परंपरा है रामायण की कि जब वक्ता अपने मुंह से ये कह रहा है कि आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। जब सारे भक्तों ने अपने अंदर कोई गुण नहीं देखा है तो कोई भी व्यक्ति अपने अंदर गुण अगर देखे तो अशोभन हो जाएगा। हनुमान जी ने अपने अंदर गुण नहीं देखा, विभीषण जी ने अपने अंदर गुण नहीं देखा, शंकर जी ने भी भगवान के चरणों में भक्ति और सत्संग की प्रार्थना की, वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी ने भी विद्या निधि का विद्या दीनी। जो कुछ गुण है उसका अधिष्ठान एकमात्र ईश्वर है। सबसे पहला संकल्प ये ले लें और अपने अंदर गुण को ना देख करके दूसरे के अंदर गुण देखने लगे तो उसी क्षण आपके अंदर भगवान होंगे, आपको वो सुख मिलेगा। और इस प्रसंग का जो अंत, जो चौपाइयां आपके सामने पढ़ी गई, पहले काकभूषण जी ने कहा आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सौ विधिहीन निज जन जान राम मोहि। भगवान ने अपना निज जन जाना होगा तभी इतना सौभाग्य दिया। निज जन जान की बात याद करके देखिए, बात याद आ गई। छतरपुर की कथा जब पूरी होती है तो आगे कोई ना कोई मांगलिक प्रसंग होने वाला होता है। पिछले कुछ वर्षों में या 2 साल मुझे याद नहीं रहता है, कोई मांगलिक प्रसंग था जिसमें मैंने 51 किलो लड्डू यहाँ पर या कुछ ज्यादा बटाए गए थे। और इस बार पुनः वो मांगलिक अवसर आ गया जब भगवान बालक राम, अभी तक वहां राजा राम की प्रधानता थी, कनक भवन की वहां प्रधानता थी, तो राजा राम की प्रधानता तो हमेशा रहेगी, लेकिन बालक राम दोबारा से वहां पर जन्म लेकर के स्थापित होंगे।
तो बाल्यकाल से लेके राज्य तक उसकी लीलाएं अयोध्या में होंगी। सारे देश के लोगों में इस समय ऐसा वातावरण है कि जैसे हर व्यक्ति के हृदय में भगवान राम उसके सिंहासन में बैठे हुए हैं। मेरे मन में देखिए, हम सब बात साफ साफ कह देते हैं, मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि हमें भी अयोध्या जाने का अवसर मिलता, हम भी जाते। और हम बिल्कुल छुपाते नहीं है कोई बात, हमने इसके लिए थोड़ा सा किसी से प्रयास भी किया, लेकिन जिससे प्रयास किया उसकी पहुंच उतनी रही होगी जितनी हमारी पहुंच है, इसलिए दोनों लोग जो है पहुंच के बाहर रहे। लेकिन जिसने संकल्प कर लिया, देखिए ओम प्रकाश जी, जिसने संकल्प कर लिया वो कैसे करुणामय है प्रभु कि भगवान ने कहा उतनी भीड़ भाड़ में जा करके हम तुम्हें पास में नहीं बैठा पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, ये परम सत्य बात मैं बोल रहा हूं। रायपुर में प्रवचन था 3 महीने पहले या 2 महीने पहले। जब वहां प्रवचन था तो भगवान राम की जो ननिहाल है, कौशल्या माता जी का घर जहां पर है, उसके पास में 7 किलोमीटर दूर पर चंदखुरी गांव है। उस चंदखुरी गांव में भगवान राम के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मुझे मिल गया। भाई, बच्चों को 2 स्थान सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, एक दादा का घर और एक नाना का घर। तो दादा के घर वाले जरा ज्यादा ठाट बाट से बैठेंगे और नाना के घर में हम अपना अपनत्व दिखाएंगे। भाई, कौशल्या माता जी ने तो हमें बुला ही लिया ना कि हमारे बेटे का मंदिर बन रहा है, तो तुम्हारी इच्छा वहां थी, तो दादा के यहाँ बाद में चले जाएंगे, पहले नाना के यहाँ चले जाते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम 20 और 21 और 22 तीनों दिन चंदखुरी में होंगे और भगवान के उस मंदिर का करने में हमारा हाथ लगेगा। और वहां तो हाथ लगता नहीं, वहां तो दूर से बैठे रहते। तहाई अवध जहां राम निवासु, तहाई अवध जहां भानु प्रकाशु। उसका कारण क्या है? दिवस वहीं पर है, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु, तहाई अवध जहां राम निवासु। जहां प्रकाश है वहीं सूर्य है, जहां सूर्य है वहीं प्रकाश है, जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां अयोध्या है वहीं राम। तो आइए सारे श्रोताओं के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ हम आपको कथा में प्रवेश कराते हैं। काकभूषण जी महाराज ने जब अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत कर ली, उसके बाद गरुड़ जी महाराज ने जो कथा सुनी, तब वे कहते हैं, मैं कृतकृत भयाऊं तब वाणी, मैं कृतकृत हो गया तुम्हारी वाणी सुनकर के। जो गरुड़ जी संदेह लेकर के आए थे कि कैसे भगवान हैं, वे कह रहे हैं मैं कृतकृत हो गया। सुनी रघुवीर भगत रस सानी, आपने ऐसी वाणी बोली जो रस में सनी हुई थी। जब रस जैसे गाय की सानी बनाई जाती है, उसमें चोकर खल आदि मिलाई जाती है, पानी और सूखा भूसा होता है, तो उसको सानी कहते हैं। सानी का तात्पर्य जो सन गया, जिसको अलग ना किया जा सके। जब तक वो पानी और भूसा और खल आदि अलग है, तब तक उनके नाम अलग हैं। और जहां वो एक में मिल जाते हैं तो वो सानी हो जाते हैं, माने उनसे बिलग नहीं हो सकते। भक्ति रस सानी बोले, अब मेरे जीवन में भक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता है। राम चरण नूतन रति भई, भगवान राम के चरणों में मेरी नई भक्ति हो गई। नई भक्ति कैसे हो गई कि अब दोबारा मेरे अंदर मोह और संदेह कभी आएगा नहीं। और बार बार मुझे नई भक्ति का तात्पर्य, बार बार मुझे तुमसे राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है। राम भक्त जी, जो लोग राम का यश सुनने के बाद रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन लोगों ने रामचरित को सुनने के बाद जिनका मन भर गया,
जिन्होंने कहा आज हम तृप्त हो गए, उन्होंने कथा के साथ न्याय नहीं किया। पार्वती जी ने कथा सुनी, गरुड़ जी ने कथा सुनी, भरद्वाज जी ने कथा सुनी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कथा सुनकर के तृप्त हो गया, धन्य हो गया, ये कहा। और पार्वती जी ने तो शंकर जी से ये कहा कि आपने जो कथा सुनाई उसमें मैं आनंदित हो गई। धन धन मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव है हारी। आप कृपा करके हमें एक कथा और सुना दीजिए। यह है कथा की परिपूर्णता और दिव्यता और अनंतता। वे कहती हैं, कृपा करके ये बताइए कि काकभूषुंडी जी से आपका मिलना कहां पर हो गया। जो कल मैं कह रहा था कि सीता जी ने हनुमान जी से कहा, नर बान रही संग कहू कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। उसी प्रकार से पार्वती जी ने कहा, ये बताइए महाराज, आपको ये कौवा कहां से मिल गया, और कौवे की इतनी बार बार आपने प्रशंसा की। तब मैं आपको जो एक बार कह चुका हूं, भगवान शंकर ने फिर बहुत प्रेम से पार्वती जी को काकभूषुंडी जी की कथा सुनाई। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भक्त की कथा जहां पर हो रही हो तो आप ये मत मानिएगा ये भगवान की कथा नहीं है, और भगवान की कथा जहां पर हो रही हो वहां ये मत मानिएगा कि भक्त की कथा यहां पर नहीं है। भगवान के भक्त और भगवान बिल्कुल एक हैं, वो कहीं से अलग नहीं है। आप देखेंगे कि काकभूषुंडी जी महाराज ने जितने वरदान प्राप्त किए हैं भगवान राम से, आज अभी मैंने आपको बताया कि श्रोता ने भी कृतज्ञता ज्ञापित की और वक्ता ने भी कृतज्ञता ज्ञापित की। और भगवान राम ने जितने आशीर्वाद काकभूषुंडी जी को दिए हैं उतने आशीर्वाद हनुमान जी को नहीं दिए, और सीता जी ने जितने आशीर्वाद हनुमान जी को दिए उतने आशीर्वाद काकभूषुंडी जी को नहीं दिए। एक को सीता जी से आशीर्वाद मिलता है, एक को भगवान राम से आशीर्वाद मिलता है, एक को भक्ति से प्रसाद मिलता है, एक को ज्ञान से प्रसाद मिलता है, और भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर के परिपूर्ण होते हैं। भगवान राम ने इतनी लंबी कथा है उत्तरकांड में, काकभूषुंडी जी से कहा कि चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विरक्त हो, चाहे कोई कोविद हो, कितनी भी तपस्या करता हो, लेकिन अगर कोई भक्तिहीन है, अगर भक्ति उसमें नहीं है तो वो प्राणी मुझे प्रिय नहीं है। और अगर भक्ति है और सामाजिक दृष्टि से वो बहुत सामान्य है, बोले भक्ति बंत नीचो प्राणी, अति नीचो प्राणी, बोले अति नीच भी अगर किसी को लोग कहते हैं और लेकिन उसमें भक्ति है तो भगवान कहते हैं मोहि प्राण प्रिय, मुझे वो प्राण प्रिय है। अस मम बानी, भगवान कहते हैं मैं वाणी है कि मुझको वो प्राण प्रिय है। तो भगवान को जो प्राण प्रिय है उसमें जातीय बंधन भगवान ने समाप्त कर दिया। बार बार ग्रंथों में जातीय बंधन को काटा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम जातीय बंधन के नाम पे रामचरितमानस को किया जाता है। भगवान ने अपने मुख से जब 9 प्रकार की भक्ति शबरी जी के समक्ष उन्होंने दी थी तो उन्होंने स्वयं कहा था, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखी जैसा, मुझे तो केवल भक्ति प्रिय है। और उन्होंने कहा 9 प्रकार की जो भक्ति हैं, और आपको हम ये भी बता दें
काकभूषुंड जी महाराज में पूरी की पूरी 9 प्रकार की भक्ति हैं। जो भगवान ने अपने मुख से 9 भक्तियां शबरी जी के समक्ष कही थी, वो सब की सब भक्तियां काकभूषुंड जी महाराज में आप एक एक करके मिला सकते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, काकभूषुंड जी महाराज ने लोमस जी का साथ किया। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, कथा में कितनी रति है वो तो आप जानते हैं कि पूरी कथा, राम कथा जो है, एक बार तो पूरी कथा सुनाई, फिर जब गरुड़ जी महाराज आए बीच में तब पूरी कथा फिर से दोबारा से सुनाई। दोहा क्रमांक 62 से लेकर के 67 तक उत्तरकांड में आप देख लें। संक्षेप में काकभूषुंड जी महाराज दोबारा से राम कथा सुनाते हैं। बोले गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत मान, गुरु के चरणों की सेवा उज्जैन में उन्होंने की थी और अपने आप से कभी मान की कोई इच्छा नहीं है। सबई मान प्रद आप अमानी, सबका मान करते हैं और अपने आप के लिए कोई मान की इच्छा नहीं रखते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन करें कपट तज गान। चौथी भक्ति काकभूषुंड जी महाराज के अंदर इस तरह से है कि कपट छोड़ करके वो रामचरित मानस का वर्णन करते हैं। कपट छोड़ करके करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? वो कहते हैं नाथ जथामति भाख्यो राख्यो नहीं कछ गोए, माने छुपाया हमने कुछ नहीं है। कपट की व्याख्या ये है कि जो है उसको छुपाया जाए, और दंभ की व्याख्या वो है जो नहीं है उसको दिखाया जाए। जो नहीं है उसको दिखाना दंभ है और जो है उसको छुपाना वो कपट है। और गूढ़ तत्व न साध दुरावई, आरत अधिकारी जब पावई। जब अधिकारी श्रोता, कल हम टेलीफोन पर बात किसी से हो रही थी तो किसी ने मुझसे टेलीफोन पर कहा कि भाई हम छतरपुर के श्रोताओं से बड़े प्रभावित हैं। हमने कहा कि आप तो इतने दूर हैं तो किस आधार पे आप बताइए कैसे प्रभावित हैं। तो जो बात मैं कहता हूँ वही उन्होंने कही। यूट्यूब पर ना जाने कितने भक्त ऐसे होंगे अभी सुन रहे हैं, मैं उनके के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने जब जब कैमरा श्रोताओं की ओर गया तो एक श्रोता को भी हमने सोते नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात उन्होंने और कही कि किसी का टेलीफोन बजते हमने नहीं सुना। क्या आपने ये कहा हो कि आप अपना टेलीफोन बंद कर दीजिए? कई शहर ऐसे हैं महाराज कि जितना कहो कहते रहो, कि कई तो गाने हमें याद हो गए टेलीफोन के कारण। हमारा गानों से कोई संबंध नहीं, लेकिन जो ऐसे ऐसे गाने बजते हैं महाराज, क्या उतनी जोर से बजते हैं, कान तो हैं, कान में सुनाई देते हैं, तो उस समय पता चलता है कोई फिल्मी गाना बज रहा है। बार बार कहते हैं बंद करो बंद करो, लेकिन छतरपुर में और एक बरेली है, बरेली में हमने एक दिन भी सूचना नहीं दी और एक बार भी टेलीफोन नहीं भेजा किसी का। दूसरा नंबर छतरपुर का है। संभवतः सेंचुरी में कल्याण में जहाँ प्रवचन होता है वहां भी कभी कोई टेलीफोन नहीं बजता है। उसका कारण मालूम है क्या है? टेलीफोन बजना और टेलीफोन ना बजने में कारण मालूम है क्या है? जो टेलीफोन नहीं बजता है इसका तात्पर्य जैसे गरुड़ जी महाराज काकभूषुंड जी के पास गए तो 100 योजन तक अविद्या का प्रवेश नहीं था। जहां सत्संग होता है वहां का ऑरा ऐसा होता है कि व्यक्ति अंदर घुसते ही सावधान हो जाता है कि कोई व्यवधान ना हो और अपना टेलीफोन बंद कर लेता है वो। लेकिन जब सामने बैठ के टेलीफोन चेक करने वाले कभी कभी बैठ जाते हैं तो आपको पता है हम कथा नहीं करते उतनी देर, हम उतनी देर भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको उठाओ। उसका कारण क्या है? जब तक ये उठेंगे नहीं तब तक हम कथा कर नहीं पाएंगे। कभी जेब से निकालेंगे, कभी घड़ी देखेंगे, कभी बगल में काना फूसी करेंगे। उसका कारण क्या है? उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो, व्यवधान मत डालो। व्यवधान से कथा में बहुत कष्ट होता है। अरे भाई आए हो तो आए, जाना है तो पीछे बैठो। इसलिए बहुत जरूरी होता है
कि व्यक्ति को पहले स्थिर चित्त जो होता है ना, वो अपने स्थान को पहले जमा लेता है। इसलिए यहाँ के श्रोता एक बार बैठ गए तो महाराज गर्दन नहीं हिलती है, शांति से बैठ के कथा सुनते हैं। तो जो कागभूषणी जी महाराज हैं, चौथी भगत मम गुनगन करे कपट गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कागभूषणी जी महाराज ने मंत्र जप किया था महाकाल में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। कागभूषणी जी महाराज के अंदर सारी की सारी भक्ति आपको मिल जाएंगी। छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति ये है कि सारे संसार में मुझको देखे। सातम सम मोहिमय जग देखा, लेकिन मोहिते अधिक संत कर लिखा। मुझसे भी ज्यादा संत को महत्व दे। कागभूषणी जी महाराज ने सारे संतों की कितनी दिव्य महिमा गाई है। पूरे रामचरितमानस में मोहिते अधिक, जहां जहां संतों की महिमा है वो राम कथा के अंदर ही तो है। वो कागभूषणी जी महाराज ने तो गाई है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा ही परदोषा। कागभूषणी जी महाराज के अंदर आठव जथा लाभ संतोषा कैसे है? किसी को बहुत अधिक मिल जाए तो उसको प्रसन्नता होती है, लेकिन कागभूषणी जी महाराज के पास जो जो था वो सब छीन लिया लोमस जी ने, सब छीन लिया। सपदि हो पक्षी चंडाला, तुम चांडाल पक्षी हो जाओ, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। लेकिन चांडाल पक्षी होने के बाद भी, ये श्राप मिलने के बाद भी जिसका आनंद खंडित नहीं हुआ, यही है आठव जथा लाभ संतोषा। जो मिल जाए उसमें व्यक्ति को लाभ मिले और संतोष मिले, और संतोष उनको हुआ और लाभ लगा, तभी तो हंसते हुए चले गए। लोमस जी महाराज ने उनको बुलाया दोबारा। लोमस जी की भक्ति सिद्ध हो गई और कागभूषणी जी का ज्ञान सिद्ध हो गया। यद्यपि कागभूषणी जी भक्त हैं और लोमस जी ज्ञानी हैं, लेकिन दोनों के विपरीत स्थिति सिद्ध हो गई। ज्ञानी को क्रोध आ गया और भक्त को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने चांडाल पक्षी होने का शाप दे दिया। कागभूषणी जी महाराज प्रसन्नता से जा रहे हैं, उसी समय उनके मस्तिष्क में ये भाव आया, मैंने इसको शाप दिया है और ये नाराज ना होकर के प्रसन्न होकर जा रहा है, तो जरा ये तो देखें कि इसको मिला क्या है। यही है ज्ञानी। शाप देने के बाद उसकी प्रसन्नता देख करके उनको अपने अंदर आत्ममंथन किया। उसी समय जो व्यक्ति अपने अंदर आत्ममंथन करता है वही भक्त है, वही ज्ञानी है। और जो व्यक्ति दूसरे को आत्ममंथन करने की प्रेरणा देता रहता है वो क्या है, वो जाने और भगवान जाने। उन्होंने तुरंत कहा, अरे कागभूषणी तुम जरा हमारे पास आओ। कागभूषणी जी महाराज ये कह सकते थे, आपने तो हमें शाप दे दिया, अब हमें दोबारा क्यों बुला रहे हैं, अब हम नहीं आएंगे, ऐसा कह सकते थे। लेकिन कागभूषणी जी महाराज ने तुरंत मुड़े और मुड़ करके धीरे से उनके चरणों में आकर के बैठ गए। अब वो पुरुष तो है ही नहीं, अब तो पक्षी हो चुके हैं। तो पक्षी होने के बाद कागभूषणी जी महाराज को सबसे अधिक सुख की अनुभूति क्या हो रही है, सोचिए। जिसने शाप दिया है उसमें गुण देख रहे हैं। बोले तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले जब मैं पुरुष था, जब मैं मनुष्य था, तब आपकी आंख में आंख मिला करके बात कर रहा था। अब आप जब खड़े हुए हैं तो आपकी आंख से आंख मिलाने की शक्ति तो मेरी है ही नहीं, तो आपके चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य तो मुझे अब मिला है। ये भाव जरा देखिए भक्त के। बोले आपके चरणों के दर्शन मिल गए, और आपके चरणों के दर्शन जब मिल गए, जो भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था वो गुरुदेव के दर्शन में भगवान के दर्शन का फल मान रहा है। धन्य हो गए लोमस जी महाराज। तो लोमस जी ने उनको अनंत आशीर्वाद देकर के विदा किया। कागभूषणी जी महाराज से बढ़कर के भाग्यशाली आपको महाराज खोजे नहीं मिलेगा। एक बार जब कागभूषणी जी की बात आई गई है तो बता दूं,
एक बार महाराज जी मुझसे देखिए विनोद बहुत करते थे, तो मैं देख करके मुझे राम बालक जी की याद आती है। वो भी ऐसे बैठ करके मुस्कुराते थे। तो महाराज जी ने एक बार मुझसे पूछा, कानपुर की बात है, मैं मैथिली एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी हुई होती और तुम्हें बालक उत्पन्न होता तो ये बताओ कि तुम उस बालक का नाम क्या रखते? ऐसा विचित्र प्रश्न किया। न बांस है न बांसुरी, लेकिन फिर भी प्रश्न कर लिया वो भी महाराज जी ने। तो क्योंकि उनको मुझसे आनंद लेने का स्वभाव था, जो पूछते थे हम उसका आनंद देने के लिए उत्तर दे देते थे। लेकिन वो जो उत्तर दिया वो आनंद देने के लिए नहीं, वो वास्तविक उत्तर था। मैंने महाराज जी से कहा, बोले क्या नाम रखते हैं बच्चे का? हमने कहा काकभूषण जी। तब महाराज जी ने मालूम क्या कहा, अच्छा हुआ शादी नहीं हुई। बोले तुम्हारे बच्चे का नामकरण रखने से तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली जाती। बोले या तो मैं रहूंगी या तुम रहो, काकभूषण नाम अपने बच्चे का मैं नहीं रखूंगी। तो इसलिए जब लोग कहते हैं कि हमारे लड़के का नाम रख दीजिए, एक बेटी यहाँ पर आई थी, पता नहीं आज कथा में है कि नहीं, उसने कहा हमारे बेटे का नाम रख दीजिए। तो एक बार मेरा मन हुआ, लेकिन फिर एक बार तो मन हुआ कि इतनी श्रद्धा से कह रही है, एक बार कह के देख लेने में क्या हर्ज है। और लेकिन कोई कहने के बाद जो रिएक्शन होता, हम चाहते तो उसका रिएक्शन ना हो, केवल एक्शन हो। इसलिए हमने ऐसा कहा, हमने कहा चलो हम तुम्हें बताते हैं। जब तक मैंने कहा बताते हैं तब तक काकभूषण जी घुसे रहे मेरे दिमाग में। अब बोल दूंगा, अब कहीं मुझे गलती से बहुत बड़ी मुश्किल में अपने को रोक पाया मैं। फिर हमने कहा श्री हरि उसका नाम रख दो। और श्री हरि जब मैंने उसका नाम रखा तब अपने बच्चे को आज लेकर के आई मेरे पास। उसने कहा मैं धन्य हो गई, आपने ऐसा नाम रखा, जब जब मैं इसको पुकारूंगी तो श्री हरि मेरे मुंह से निकलेगा। उसका कारण क्या है? काकभूषण जी महाराज ने आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई परदोसा। इससे बड़ा और क्या होगा कि जिसने शाप दिया हो। राधे भैया आज दिख रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, छुप के भले ही बैठ गए हैं। राधे भैया की हम इसलिए प्रशंसा करते हैं कि ये लोग यहाँ सब जानते होंगे, जबरदस्त भोजन कराते हैं। जितने साधु आ जाए सबको, और आज भी यहाँ जबरदस्त भोजन की व्यवस्था की। हमारे कान में आके बोले आपके लिए कुछ पैक किया है, वो कल खिला दें कि और कभी। हमने कहा कल खिलाएंगे तो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डब्बे में लाओगे और सबको बांटना पड़ेगा, अकेले तुम खाते नहीं है। जब ट्रेन में जाए तब दे देना। देखिए औरों एक कहो निज चोरी, अपने चोरी हमने सार्वजनिक कर दी कि कहाँ तक आप लाएंगे, कितने लोगों को हम बांटेंगे। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई परदोसा का सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई रामचरितमानस में है तो काकभूषण जी महाराज है कि लोमस जी के प्रति एक बार भी उनके अंदर दोष वृत्ति नहीं आई, हृदय में भी दोष वृत्ति नहीं आई। जब हृदय में दोष वृत्ति नहीं आएगी तो तभी नहीं आएगी जब वो व्यक्ति बिल्कुल भगवान में हो चुका होगा। जो भगवान का भक्त होगा, महाराज जी हमेशा कहा करते थे, वो अपने जीवन में हर घटना की सुसमीक्षा करेगा कि इसमें भी कोई ना कोई भगवान ने मेरा हित किया होगा। इसको कहते हैं सुसमीक्षा। जो घटना हो जाए, कोई बहुत अच्छा बोल दे, कोई अपने से मिल जाए, कोई अपने को अपना ले, कोई छोड़ के चला जाए, तो दुख मत करिए, इसको भगवान की कृपा मानिए कि शायद भगवान ने जितने दिन मिलाया आज अगर उसको हम पसंद नहीं है तो छोड़ करके चला गया। लेकिन आप भगवान की कृपा मानेंगे, हम बहुत बारीक बात आपको बता रहे हैं, आप अगर उसमें भगवान की कृपा मानेंगे तो दोनों का लाभ होगा। और अगर केवल आप अपने ऊपर कृपा मानेंगे तो उसको शाप देंगे कि दुष्ट ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। शाप देंगे तो परिणाम क्या होगा? उसको अगर शाप लग गया तो उसकी हानि हुई, और अगर शाप उसको लग गया तो आपकी साधना समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कभी शाप किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम किसी को शाप देते हैं उस दिन हमारी जो साधना होती है वो 0 डिग्री की हो जाती है। इसीलिए मंगलमय कल्याणमय
अयुमत फल दातार। इसलिए सबके प्रति हमारी कामना जो है मंगल कामना ही करनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखें परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, सबके प्रति बिल्कुल विनम्र है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान ने नौवीं भक्ति जो शबरी जी के समक्ष बताई, वो नौवीं भक्ति काग भूषण जी महाराज में है। सबसे सरल व्यवहार, जितने श्रोता आए हुए हैं सबके साथ बड़ा सरल व्यवहार है। और कितना सरल व्यवहार है कि जब कथा के श्रोता उठ करके चले जाते हैं तो दूसरे पर्वत पे जाकर के दूसरी साधना शुरू कर देते हैं। दूसरी साधना का तात्पर्य क्या हुआ? बोले ये श्रोताओं से आशा करना कि हम पूरे समय कथा करते रहें और लोग बैठे रहें, ये उचित नहीं है। ये आशा नहीं, ये दुराशा हो जाएगी। तो जब श्रोता बैठे थे तो कथा की, और जब श्रोता चले गए तो ध्यान करने लगे, मानस पूजा करने लगे, पाकड़ के वृक्ष के नीचे चले गए, आम के वृक्ष के नीचे चले गए, पीपल के वृक्ष के नीचे चले गए। ऐसे ही आप लोगों को कल मैं आपसे कह रहा था ना, विश्वामित्र जी महाराज से हमें ये सीखना है कि सत्संग में कैसे आएं, और भगवान के पास से या सत्संग से जब जाएं तो कैसे जाएं। जब विश्वामित्र जी महाराज भगवान को मांगने के लिए अयोध्या आ रहे थे तो पहले सरजू जी के किनारे गए, और सरजू जी के किनारे जाने के बाद क्या कर रहे हैं? स्नान बाद में किया। सरजू जी के किनारे जाकर के क्या कर रहे हैं? बहुविधि करत मनोरथ, बहुत प्रकार के मनोरथ कर रहे हैं। क्या मनोरथ कर रहे हैं? जब मैं दशरथ जी के महल में जाऊंगा, यही मनोरथ अक्रूर जी महाराज भी करते हैं श्रीमद् भागवत में। यही मनोरथ विश्वामित्र जी महाराज भी करते हैं रामायण में। यही मनोरथ विभीषण जी महाराज भी करते हैं रामायण में। जो ही लात मारी रावण ने उनकी छाती पर, उस समय उनका मन ये नहीं हुआ कि रावण को वो शाप दे दे। नहीं, तुम पितु सरिस भले ही मुई मारा। क्या बात है! तुम पितु सरिस भले ही मुई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम पिता के समान बड़े हो। बड़ा व्यक्ति अगर आपकी कोई हानि कर दे, हम आपको 100% ये बात कह रहे हैं, तो आप उसको प्रणाम कर लीजिए। आपकी हानि आपके लाभ में बदल जाएगी। उसका कारण क्या है? बड़े में उत्तेजना आई, उसने कुछ कह दिया और उत्तेजना में तत्काल आपने उत्तर दे दिया, तो बुराई का और ज्यादा बढ़ जाती है बुराई। और किसी बड़े ने कहा और आप या तो मौन धारण कर लीजिए या उसके चरणों में प्रणाम कर लीजिए कि तुम पितु सरिस भले मुई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। ऐसा करके देखने वाला अगर कोई हो तो हमें बताए आकर के उसका लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। जब चलने लगे, जय विधि जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर दाए, हर उर सर सरोज पद देही, ओहो भाग्य में दिख्यों तेही, जिन पायन के पादकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोक हूं इन नयनन अब जाए। ये है भक्ति की और भक्ति की व्याख्या। जब चरणों का प्रहार अपनी छाती में लगा हो और सार्वजनिक रूप से अपना अपमान हुआ हो, उसमें उनको धन्य भाग लग रहा है। मेरा धन्य है भाग्य कि जिन चरणों की पादुका भरत जी महाराज सिर पर रख करके अयोध्या तक लाए, मैं तो साक्षात उन चरणों के दर्शन आज करूंगा जाकर के। तो जब, और यहाँ विश्वामित्र जी सरजू जी के किनारे वही मनोरथ कर रहे हैं। जो मनोरथ जे पद जनक सुता और लाई, जैसे जे पद परस तरी रिस नारी, दंडक कानन पावनकारी। इतने मनोरथ उन्होंने किए, माने इतने प्रकार की कथाएं उनके मन में आई। जब इतने प्रकार की कथाएं मन में आई होंगी तो इतने प्रकार के भाव आए होंगे कि नहीं। इसका तात्पर्य, जहां संसार ने अपमान किया उसी समय भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे। ये बात लगेगी थोड़ी दुरूह,
कठिन लगेगी, लेकिन जो लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं भाई उनका नाम तो होता है ना। जो चंद्रायन लेकर के गए उनका नाम तो हुआ। सब लोग चंद्रायन तक नहीं जा पाते, सब लोग एवरेस्ट पर नहीं जा पाते, सब लोग बद्रीनाथ में सर्दी में नहीं रह पाते, लेकिन जो लोग रह पाते हैं वो तो रह ही जाते हैं ना। इसलिए कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो ऐसे दुरूह कार्य भी करते हैं। उसमें से एक विभीषण जी महाराज हैं। और विभीषण जी महाराज रहते कहाँ हैं? लंका में। हमेशा प्रतिकूलता में रहने वाला व्यक्ति, जहां पर भक्ति की प्रतिकूलता का वातावरण है, उस वातावरण में रह करके भी विभीषण जी महाराज जो है भक्ति में जीवन बनाए हुए हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज सरजू जी के किनारे क्या कर रहे हैं? बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। उन्हें यही याद नहीं रहा कि आज कौन सा दिन है। जिन लोगों ने हमारे गुरुदेव के दर्शन किए होंगे और किताब में हस्ताक्षर अगर कराया होगा उनसे, उनकी पुस्तक में, तो उनको अच्छी तरह पता होगा कि एक बार भी ऐसा मैंने नहीं देखा है कि महाराज जी ने ये पूछा ना हो कि आज तारीख कौन सी है। जब तारीख भूल जाए, जब महीना भूल जाए, जब वर्ष भूल जाए, इसका तात्पर्य है कि आपको कुछ और याद है। जिसको भगवान की स्मृति रहती है उसको ये सांसारिक बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। जिसको लोग भुलक्कड़ कहते हैं, वो भुलक्कड़ इसलिए हो जाता है कि उसका ध्यान रहता है कहीं और आप उससे आशा करते हैं संसार की बातें उसको याद रहें, इसलिए उसको लोग भुलक्कड़ कहने लग जाते हैं। वो वस्तुतः भुलक्कड़ नहीं होता है, वस्तुतः उसको स्वरूप का ज्ञान हो चुका होता है। इसी प्रकार से जात लाग नहीं बार, उन्हें यही पता नहीं चला कि कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, हम कहाँ पर आए हुए हैं, कौन सा आज बार है, कौन सी तिथि है। करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। सरजू जी का उन्होंने मज्जन किया, स्नान किया, वस्त्र धारण किया और फिर दशरथ जी के महल में जाते हैं। और जो जो उन्होंने कल्पना की थी, बार बार कल्पना कर रहे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जैसे अक्रूर जी महाराज कल्पना कर रहे थे, जैसे विभीषण जी महाराज कल्पना कर रहे थे, ऐसे ही उन्होंने भी कल्पना जरूर की। तो कल्पना में क्या क्या किया होगा? जब मैं जाऊंगा तो दशरथ जी महाराज उठ करके सिंहासन से खड़े हो जाएंगे। निश्चित रूप से खड़े हो गए। जब कोई संत, तपस्वी संत आएगा तो राजा तो निश्चित खड़ा हो जाएगा। कैसे मैं जाऊंगा, कैसे वो खड़े हो जाएंगे। और फिर जब दशरथ जी महाराज अपने बच्चों को मुझे प्रणाम कराने के लिए बुलाएंगे तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों दौड़ते हुए आएंगे और चारों लेट करके मुझे प्रणाम करेंगे और मैं 2 हाथों से चारों बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। और कौन सा मनोरथ करेंगे? यही तो मनोरथ कर रहे होंगे कि भगवान को देखने की इच्छा, कि मैं जब वो उनको मुझे प्रणाम करेंगे तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने ये मनोरथ जरूर किया होगा कि बच्चे जब आते हैं तो शायद ही कोई ऐसा निष्ठुर व्यक्ति हो जब बच्चे के गले पे हाथ ना डाले, उसका हाथ ना पकड़े या सिर पकड़े। कभी कभी चिपटा लेने का मन होता है। अभी की तो बात है, थोड़ी देर पहले मैं कमरे से टोपी उपी पहन चुका था। 2 बच्चे, याद नहीं आता मुझे कौन कौन थे, वो आए और उन्होंने कुछ मुझे ला के दिया। बोले आपके लिए लाए हैं। तो मैंने कहा मुझे तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है? विश्वामित्र जी महाराज जब गए होंगे तो उन्होंने कैसा मनोरथ किया होगा कि तब मैं उनको गले लगा लूंगा। तो भगवान को गले लगाया बाद में उन्होंने, लेकिन हृदय से तो गले भगवान पहले से मिल गए। और फिर मैं राम को मांगूंगा दशरथ जी से, और जब मैं मांगूंगा तो उन्हें पक्की तरह विश्वास था, पक्की तरह विश्वास था कि दशरथ जी महाराज मुझे मना कर देंगे। क्योंकि कौन अपने छोटे से पुत्र को किसी ऋषि मुनि के साथ जाने के लिए कहेगा? वो मना कर देंगे। और सबसे बड़े विश्वास की जो पराकाष्ठा उनकी थी, जो उनका विश्वास फलीभूत हुआ,
उसका कारण क्या है? भले ही उन्होंने 100 पुत्रों का वध किया था या 1000 पुत्रों का वध किया था वशिष्ठ जी के, लेकिन उनको ये विश्वास था, उन्हें मालूम है कि कुल पुरोहित जो हैं वशिष्ठ हैं वहां पर, लेकिन उन्हें मालूम था, पहले भी मैंने मांगा था तो वशिष्ठ जी ने उसका विरोध किया और नहीं दिया, लेकिन पहले मैंने कामधेनु मांगी थी। कामधेनु के तात्पर्य मांगी तो नंदी थी, लेकिन नंदिनी, लेकिन कामधेनु की पुत्री, वही कामधेनु ही उसका नाम कहा जा सकता है। पहले मैंने कामधेनु की याचना की, जिसका दुरुपयोग हो सकता है राजा के द्वारा। इसीलिए कामधेनु जब रहेगी तो संत के पास रहेगी, और सत्ता जब रहेगी तो राजा के पास रहेगी। सत्ता जब रहेगी तो राजा के पास, लेकिन जो राजा है उसको कामधेनु नहीं मिल सकती। अगर कामधेनु राजा के पास चला जाए तो राजा पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, और पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। एक सज्जन से किसी दिन भगवान ने पूछा कि बताओ, आज हम तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, बताओ हम तुम्हें क्या दे दें? बोले हमारे घर के बगल में जिनका घर है उनकी एक आंख फूट जाए। सोचो जरा, अगर भगवान पूछ भी लें कि हम तुम्हें क्या दे दें, तो जिससे हमारा लाभ होगा हम वो नहीं मांगेंगे, जिससे दूसरे की हानि होगी हम वो मांगेंगे। तो इसीलिए कामधेनु जो है राजा के पास नहीं आती है, हमेशा जब जाएगी तो संत के पास जाएगी। इसीलिए संत के कमरे में आप जाके देखिए, इतना माल टाल रखा रहता है महाराज। कई बार तो ऐसे ढिणिया के लोग देखते हैं हमारे कमरे में, इतने लड्डू रखे हैं, कुछ हमें भी दे दे, क्योंकि लड्डू भी एक प्रकार के थोड़ी रखे रहते हैं। कुछ मेवा के लड्डू रहते हैं, कुछ आटे के लड्डू रहते हैं, कुछ गोंद के रहते हैं, और हम देखते हैं कौन कौन उसको देख रहे हैं। जो जो लोग उसको देखते हैं उनको देते हैं, और जिनकी निगाह से बच गया वो हमारे साथ चला जाता है। देखिए, जो बात है वो स्पष्ट है। उसका कारण क्या है? जिस व्यक्ति को कामना है उसकी कामना पूर्ति इसलिए करनी चाहिए। अगर कामना पूर्ति नहीं हुई तो उसका आपके प्रति दोष दर्शन हो जाएगा। कामना उसमें है और आपने अगर कुछ छुपाया, कपट किया, तो आपके प्रति उसका दोष दर्शन हो जाएगा, तो पाप का परिणाम बेचारा व्यक्ति हो जाएगा। और गलती किसकी है? गलती हमारी है। उसका मन हो रहा है हमें वो मिल जाए और हम उसको देंगे नहीं, तो वो दोष दर्शन होगा, उसको भी पाप लगेगा और पाप हमें लगेगा कि उसने मांगा और हमने नहीं दिया, उसकी इच्छा थी। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज कामना कर रहे हैं कि आज मैं जब कामना करूंगा तो वशिष्ठ जी उस समय जरूर होंगे, और वशिष्ठ जी जब होंगे तो उन्हें विश्वास था कि पहले मैंने कामधेनु मांगी थी जिसका राजा दुरुपयोग कर सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे कामधेनु नहीं दी। लेकिन मुझे विश्वास है आज मैं जब राम को मांगूंगा तो राम को देने में वो असहयोग नहीं करेंगे बल्कि सहयोग करेंगे। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, ये मनोरथ है। जो व्यक्ति मनोरथ अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा, और मनोरथ खराब करेंगे तो वहां जाकर के मनोरथ भी खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारे महर्षि हमेशा कहा करते थे, जब किसी कार्य को करने के लिए चलो तो आपका कार्य होगा कि नहीं उसका प्रमाण एक लक्षण प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो सकता है। कैसे हो सकता है? बोले जाते समय यदि आपका हर्षित हो रहा है मन, आपको हर्ष हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है, तो इसका मतलब आपका कार्य जरूर हो जाएगा। और आपके मन में तर्क वितर्क हो रहा है, पहले ये ना भाई मार दे, ये ना कर दे, वो मना कर देगा, वो कहीं कुर्सी पे बैठा ना मिल जाए, तो परिणाम क्या होगा? आपका जो चिंतन है वो चिंतन ही फलीभूत हो जाएगा और वहां जाकर के आपका काम नहीं होगा। चले भूप मन हर्षित, भगवान राम जब चले तो दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ हर्षित होकर के चले। विभीषण जी महाराज भी चले तो हर्षित होकर के चले। जहां पर हर्ष होगा वहां पर कार्य की सिद्धि निश्चित रूप से होगी, और जब कार्य की सिद्धि होगी तो आप तो कार्य के लिए गए थे। विश्वामित्र जी महाराज ने पहले ही निर्णय कर लिया कि आज वशिष्ठ जी महाराज मना नहीं करेंगे, और अंत में जाकर के
वशिष्ठ जी महाराज ने ही सहयोग किया और दशरथ जी से कहा, देहु भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान। अरे हर्षित होकर के दो भाई, और हर्षित होकर के दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? हर्षित होकर के अगर दोगे, अगर कुंठित हृदय से दोगे, अब ठीक है गुरु जी भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, तो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा ले जाओ। और हर्षित होकर के दोगे तो मालूम है क्या उन्होंने उसी समय लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, देहु भूप मन हर्षित तजोहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इनका तुमको इनका अति कल्याण। बोले तुम्हारा भी कल्याण होगा और इनका भी कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा? बोले 2 को दोगे और 8 लौटेंगे। 2 गए थे, भगवान राम और लक्ष्मण जी गए थे केवल 2, और जब विवाह करके लौटे तो 8 लौटे। तो बाद में इसका वर्णन तो नहीं है कि विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि देखा हमने जो कहा था वही हुआ। ये जो हमने जो कहा था वही हुआ, ये तो संसार के लोग कहते हैं, लेकिन जो पारमार्थिक लोग होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि हमने तो पहले ही कहा था, हमने कहा था। 2 तरह से लोग कहते हैं, जब अच्छा हो जाता है तो बड़े जोर शोर से कहते हैं हमने तो आपसे कहा था, और जब बुरा कहते हैं, बुरा हो जाता है तो कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था। रामायण में इसका वर्णन है, हम जो कहा ये कपनी होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कहा था ये बंदर हनुमान नाम का, ये कोई बंदर नहीं है, ये कोई बानर रूप धरे सुर कोई। अब इनसे कोई पूछे किससे कहा था आपने? किसने सुना? बिल्कुल नहीं कहा था, झूठ बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा कम से कम उस समय झूठ बोले, उस समय गलत काम किया, इस समय झूठ बोल करके अपना काम तो चला लो। क्योंकि देख चुके थे हनुमान जी महाराज ने लंका जला दी, सारे राक्षसों को मारा, कछु मारे से, कछु मर्दे से, कछु मिले से धर धूर, कछ पुन जाई पुकारे प्रभु मरकट भल भूर। हनुमान जी महाराज जो विचार करते हैं वो कैसा विचार करते हैं? सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार की बातें जो लोग करते हैं वो अज्ञानी हैं, या जिन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं वो ये कहते हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अरे पुनि जीवनार भाई बहु बाती, जब जनक जी महाराज ने सारे लोगों को जीवनार कराई तो जथा जोग पीढ़न बैठाए। जथा जोग का तात्पर्य होता है जो जिसके योग था उसके लिए वो आसन दिया गया। ये जथा जोग शब्द का तात्पर्य क्या है? ये कर कौन रहा है? ज्ञानी जनक भेद कर रहे हैं। ज्ञानी जनक जो सब में सम ब्रह्म को देखते हैं, जो अपने अंदर ब्रह्म देखते हैं, वही ब्रह्म जिनको सब में दिखाई दे रहा है। जो अध कचरे कच्चे आम होते हैं ना, अमिया, जो अमिया जैसे श्रोता होते हैं या साधक होते हैं, वो ये बात करते हैं कि भगवान की दृष्टि में तो सब एक है, भगवान की दृष्टि में सब एक है। भगवान की दृष्टि में सब एक नहीं होता है, भगवान की दृष्टि में तो भेद होता है, लेकिन भगवान उस भेद में से सबके अंदर से गुण निकाल लेते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं। ये भगवान का अभेद है। भेद का तात्पर्य ये तो वो जानते ही हैं, नहीं तो सुग्रीव जी को क्यों नहीं भेज दिया? बताइए, सीता जी को अंगूठी लेकर के जाना था, सुग्रीव को कह देते आप चले जाइए, अंगद को कह देते आप चले जाइए, इतने नल नील थे उनसे कह देते, दुबेद मैंद इतने सब थे, किसी से नहीं कहा। इसका तात्पर्य क्या है? सबके प्रति भगवान का प्रेम है, लेकिन प्रेम होते हुए भी किसमें कौन सा गुण है, यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने घर में फेल हो जाएंगे। सब बच्चों से प्रेम है, लेकिन जो बच्चा गाड़ी चलाना ना जानता हो या सीख रहा हो गाड़ी, उससे आप कह दें चलो हमें जरा एयरपोर्ट ले चलो, तो परिणाम क्या होगा? चोट लग सकती है, गाड़ी टकरा सकती है। इसी प्रकार से प्रेम भले ही सबसे हो, भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सबका उपयोग। आज ही तो जब ये कह रहे थे कि भगवान जब अयोध्या में गए तो भगवान को देख करके सब लोग आनंदित हो रहे हैं,
तो भगवान जथा जोग मिले सबही कृपाला। भगवान राम सबसे सब लोग खड़े हुए हैं। जब वशिष्ठ जी भी हैं, माताएं भी हैं, मंत्री भी हैं, पूर्ववासी भी हैं, तो अमित रूप प्रगटे ते काला। क्योंकि सब लोग जो हैं खड़े हुए हैं, किसी को चरण पकड़ना है, किसी को हाथ से गले लगाना है, किसी के सिर पर हाथ रखना है, किसी के चरण पकड़ना है, किसी को ऐसे ही हाथ जोड़ना है। इतने प्रकार के जब व्यवहार करने हैं तो भगवान ने सोचा इस समय तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने उस समय क्या किया, अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। ये उनकी कृपा है कि जिसका भाव जैसा था उसके भाव की रक्षा के लिए भगवान ने वैसा रूप बना लिया। भगवान अगर रूप बदलते भी हैं तो आपके भाव की रक्षा के लिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ चाह रहे हैं कि हमारे चरणों में प्रणाम करें, माताएं चाह रही हैं कि हमारे गले से लग जाएं, मंत्री चाह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दें। अब क्या करें, 14 वर्ष के बाद जब लौटे हैं और सबके भाव की रक्षा करनी है, तो सबके भाव की रक्षा कौन कर सकता है? जो पूर्ण होता है, पूर्ण, वही सबके भाव की रक्षा करता है। इसीलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने जो 24 गुरु बनाए, उसमें तीसरा गुरु जो उन्होंने बनाया है, पहले जो 5 तत्व हैं उनको गुरु बनाया, जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। जो तीसरा गुरु उन्होंने बनाया, वो तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश को क्यों बनाया? बोले सबके प्रति समव्यवहार है, सबके प्रति। आकाश किसी के लिए लाल नहीं होता, आकाश किसी के लिए काला नहीं होता। आकाश तो समरस रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहता है। तारे सब जगह से सबको एक जैसे दिखाई देंगे, चंद्रमा सब लोगों को एक जैसा दिखाई देगा, सूर्य एक जैसा दिखाई देगा, जल सबके लिए बहता है, वायु सबके लिए होती है, पृथ्वी सबके लिए होती है। इसीलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने जो यदु के समक्ष 24 गुरुओं का वर्णन किया है, उसमें तीसरे गुरु जो उन्होंने आकाश बनाया, इसका तात्पर्य हुआ कि सबके प्रति समभाव। लेकिन सबके प्रति समभाव होते हुए भी, सबके प्रति समभाव होता है। आकाश जो है, सामने बादल आते हैं, लेकिन बादलों को देख करके जरा भी किंचित मात्र भी आकाश को ऐसा नहीं लगता है ये बादल कहां से आ गए। क्यों नहीं लगता है? उसको ये विश्वास है, ये उसका समत्व है, ये आकाश की व्यापकता है। क्या व्यापकता है? कि आए हैं चले जाएंगे। बस जीवन में आनंद लेने के लिए ये आवश्यक है। और जो व्यक्ति जो मिला है उसको शाश्वत मान लेता है, वो भूत हुए बगैर नहीं रहता। इसीलिए भगवान और भगवान के भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होते हैं। बाकी संसार में जितने लोग हैं वो सब पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, बीच में केवल दिखाई दे रहे हैं कि ये हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आकाश है वो इसलिए विचलित नहीं होता है, वो जानता है। इसीलिए शंकर जी भी जब दक्ष प्रजापति ने अनेक खरी खोटी बातें उनको सुनाई सबके सामने सभा में, तो शंकर जी को बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। शंकर जी आकाश कितने, चिदाकाश माकाश बासम भजे हम। जो शंकर जी हैं, आकाश चिदाकाश माकाश, दो बातें एक साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जिसको लोमस जी ने, जो उनके गुरु जी उज्जैन में रहते थे, उन्होंने शंकर जी की प्रार्थना कागभूषण जी के लिए की थी। उस समय शंकर जी के लिए उन्होंने चिदाकाश माकाश बासम भजे हम। जो चिदाकाश माकाश कहा, इसका तात्पर्य क्या है? जो यदु जी को उपदेश कर रहे हैं दत्तात्रेय जी, उसका संबंध यहाँ पर है चिदाकाश माकाश। बोले भगवान के सगुण रूप का आश्रय तो आकाश है और भगवान शंकर के निर्गुण रूप का आश्रय भगवान शंकर है। उसमें भगवान जो आकाश है वो उनका आश्रय है और जो निर्गुण रूप में शंकर जी का आश्रय आकाश है। आशा है आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, भगवान शंकर का
जो सगुण रूप है उसका आश्रय जो है आकाश है, और भगवान शंकर का जो निर्गुण रूप है उसमें आकाश का आश्रय शंकर जी है। निर्गुण और सगुण ये दोनों भेद है। इसी प्रकार से जो अलग अलग भेद होता है, बोले अंदर वो बिल्कुल अभेद है आकाश, लेकिन जब बादल देखता है तो बादल दिखते तो हैं। सूर्य को देख रहा है आकाश, चंद्रमा को देख रहा है, तारा गणों को देख रहा है, जनता को देख रहा है। सब लोग विचित्र विचित्र तरह के कार्य कर रहे हैं। आकाश की आंखें बंद नहीं हैं, लेकिन आकाश की आंखें खुली होने पर भी आकाश उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। ये उसकी असंगता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु। लेकिन उसके बाद जो विभाग कर देते हैं भगवान गुण और अवगुण के और भक्त और अभक्त के, वो क्या है? बोले संचालन के लिए पृथ्वी में जो व्यवस्था है उसके संचालन के लिए कभी बादलों को आना जरूरी है, कभी सूर्य का अस्त होना जरूरी है, कभी सूर्य का उदय होना जरूरी है। इसलिए जितना भेद दिखाई देता है, कभी बरसात हो रही है, कभी अकाल पड़ रहा है, कहीं ज्यादा बरसात हो रही है, कहीं कम बरसात हो रही है, हमारी दृष्टि से ये व्यतिक्रम है। लेकिन जो सृष्टि का संचालक तत्व है उसकी ये व्यवस्था है, उसकी ये व्यवस्था है। उसका कारण क्या है? जो हमने आपसे कहा कि जथा जोग पीढ़न बैठाए। जनक जी महाराज ज्ञानी हैं, फिर भी सबको अलग अलग कुर्सी, सबके लिए अलग अलग स्थान दिया। जब धनुष यज्ञ हुआ उस समय भी विश्वामित्र के बैठने की व्यवस्था अलग, और राजाओं के बैठने की व्यवस्था अलग, भगवान राम के बैठने की व्यवस्था अलग। जथा जोग पीढ़न बैठाए का तात्पर्य क्या हुआ कि तात्विक दृष्टि से सब में ईश्वर एक है, लेकिन वर्तमान काल में इनका पद या इनका ऐश्वर्य, इनकी योग्यता या इनकी उपयोगिता कुछ अलग है, तो उनको विशिष्ट स्थान दिया जाता है। ये ज्ञानी का भेद है, अज्ञानी का भेद नहीं है। जो व्यक्ति भेद करना ना जानता हो उसको कहते हैं अज्ञानी, और जो भेद ना करता हो उसको कहते हैं ज्ञानी। ध्यान से सुनिएगा, बातें पैदा होती हैं यहीं पर बैठे बैठे, पहले कॉपी में लिख करके नहीं आया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अज्ञानी करता है वो उसका अज्ञान है, क्योंकि उसके मूल में उसका राग द्वेष होता है। और ज्ञानी के अंदर अभेद होता है, वो उसकी विशेषता का उपयोग करने के लिए, जैसे आग लग जाए या कोई बहुत बीमार होता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब जाती है तो उसमें वो घंटा बजाते हुए जाते हैं, अलार्म बजता हुआ जाता है। एम्बुलेंस जब जाती है तो एम्बुलेंस में एक आवाज होती है जिसको सायरन कहते हैं, वो बजता है। इसका तात्पर्य क्या है? इस समय एक विशेष स्थिति है, तो आप लोग थोड़ा हो सके तो किनारे हो जाइए, क्योंकि पीछे बीमार आ रहा है या पर आग बुझाने के लिए कहीं गाड़ी जा रही है। तो उस समय जो भेद किया जाता है, आप कितने भी जरूरी काम से जा रहे हो तो आपकी चेष्टा यही होती होगी कि एम्बुलेंस को रास्ता दे दें और इनको जाने दें, हम तो 1 मिनट आगे भी चले जाएंगे पीछे तो कोई बात नहीं है। जथा जोग पीढ़न बैठारे, इस बात को समझना, ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये उपदेश नहीं है। जो व्यक्ति ये करना नहीं जानता है उसी को तो फेलियर कहते हैं। जो लोग फेलियर होते हैं मनुष्य ही तो होते हैं, स्त्रियां होती हैं, पुरुष होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, पति होते हैं, पत्नी होती हैं, भाई होते हैं। कुछ लोग टॉपर हो जाते हैं और कुछ लोग फेलियर होते हैं। और फेलियर जो होता है उसका एक आप स्वभाव जानते हैं, जो फेलियर व्यक्ति होगा वो दूसरे में दोष जरूर देखेगा कि मैं इसके कारण फेलियर हो गया। अगर वो दोष देखने की जगह उस गुण को लाने की इच्छा पैदा उसके अंदर हो जाए कि किस प्रकार से हम पास हो सकते हैं और आगे जा सकते हैं, तो वो व्यक्ति फेलियर नहीं होगा। जो बच्चे रात के 4-4 बजे तक पढ़ते हैं वो बच्चे टॉपर नहीं होते, वो पास मार्क्स लाएंगे ज्यादा से ज्यादा। उसका कारण क्या है? आप निद्रा के प्रति जब अन्याय करेंगे, अपने शरीर के प्रति जब अन्याय करेंगे, नींद आ रही है और लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, परिणाम क्या होगा? सोचेंगे कुछ और लिखेंगे कुछ,
और जिस समय सामने पेपर आएगा और कॉपी होगी लिखने के लिए, उस समय आपको विस्मृति हो जाएगी, क्योंकि नींद में लगता है कि हमें सब मालूम है। जिन लोगों को लगता है हमें सब मालूम है, वो नींद में है, और जिन लोगों को लगता है हमें जानना बाकी है, वो जगे हुए हैं। जानिए तबही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जो व्यक्ति ये समझ रहा है मैं तो सब अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो उसने अभी लक्ष्य प्राप्त किए ही नहीं है। वो समझ रहा है जो हमें प्राप्त हुआ है यही लक्ष्य है। अपने से ऊपर देखेगा तो दूसरा लक्ष्य दिखाई देगा, उससे ऊपर देखेगा तो आकाश तक, जमीन से लेकर आकाश तक आप देख लेंगे, इतने लक्ष्य अभी पाने बाकी हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है वो संतुलित रहता है, संतुलित। जिसके जीवन में संतुलन है, हम कहाँ जा रहे हैं, वो कौन सा प्रवेश होगा, वहां पर हमारा क्या कर्तव्य होगा, हमें वहां पर कैसा व्यवहार करना है। तो जो व्यक्ति संतुलित रह करके, स्थिर होकर के सोचता है, वो भगवान में जो लीन होगा वो ये सोचेगा। विश्वामित्र जी महाराज भगवान में लीन हैं, इसलिए सोच रहे हैं बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। जब दरबार में गए तो जो उन्होंने सोचा तो वही हुआ, क्योंकि जब भगवान में हमारी मनस्थिति होती है, जब भगवान में मन होता है, तो हमारा और भगवान के बीच में जो दूरी होती है वो खत्म हो जाती है, डिस्टेंस खत्म हो जाता है। हम एक तत्व, एक रूपता आ जाती है भक्त की भगवान से। वहां जाकर के वही हुआ। दशरथ जी महाराज खड़े हो गए और उन्होंने पूछा कि कृपा करके बताइए कि आप क्यों आए हैं। उन्होंने आने का कारण बताया तो उन्होंने कहा, मागहु धेनु, आप जितना चाहते हैं, हमारा कोष चाहते हैं, गायें चाहते हैं, भूमि चाहते हैं, हम सब कुछ दे सकते हैं और बड़े हर्ष के साथ देंगे, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। राम को हम नहीं दे सकते। राम को इसलिए नहीं दे सकते थे कि दशरथ जी महाराज सबसे ज्यादा प्रेम राम से करते थे। सबसे ज्यादा प्रेम आप जिससे करते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे भवन हो, अगर कोई वो आपसे मांगे तो आप कह देंगे। जैसे हमसे कोई आकर के कहे ये रामायण जी की जो पुस्तक जिसको देख करके आप रामायण पढ़ते हैं, ये हमें दे दीजिए, हम आपको सोने की रामायण मढ़ करके दे देते हैं, तो क्षमा करिएगा, हम आपके सोने की रामायण को नहीं लेंगे। उसका कारण क्या है? ये रामचरितमानस हमें ठाकुर जी ने और किशोरी जी ने अपनी राखी गिरा करके दी है। जीवन में एक दिन ऐसा था जब विपत्ति की पराकाष्ठा का दिन था। मैं भगवान के सामने जाकर के कभी कुछ मांगता नहीं, मांगा उस दिन भी नहीं था। ये रामायण जी मैंने अयोध्या में लेकर के खरीद करके पुजारी जी को दे दी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन का दिन था, मैंने पुजारी जी को दी और कहा कि ठाकुर जी को छुला करके ये रामायण जी मुझे दे दीजिए। वो गए ठाकुर जी के पास, तो संजोग से जो पोशाक पहने हुए थे ठाकुर जी, उस पोशाक में से रक्षाबंधन के दूसरा दिन था, वो राखियां पूरी उतारी नहीं गई थी या दोबारा चढ़ाई गई हो, वो जाने। तो एक राखी किशोरी जी के वस्त्र में से उतर करके हमारी रामायण के ऊपर गिर गई। जब वो राखी गिरी तो वहां के एक छापछरिया जी हैं, शायद अजय कुमार जी छापछरिया, वहां के मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे रोते देख लिया। मैं बैठा हुआ था, मैं आंख बंद करके रो रहा था क्योंकि हमारी परिस्थिति बहुत विचित्र थी। तो मैंने रामायण जी, हमने कहा सहारा तो रामायण जी हैं और तो कुछ बचा नहीं है। तो जब उन्होंने राखी गिरते देखा तब वो मुझे परिचित भी नहीं थी मुझसे। उन्होंने कहा, अब तो रोने का समय समाप्त हो गया, अब क्यों रो रहे हैं, अब तो किशोरी जी ने आपको राखी दे दी। जब उन्होंने राखी गिराई तब से अब आप कहें कि ये रामायण जी हमको दे दीजिए, तो हम कहेंगे हम अपने आप को दे देंगे, लेकिन रामायण जी हमारे साथ ही जाएंगे। अगर रामायण जी मांगनी है तो हमें भी पालो, हमें भी लेकर के चलो, तब आपको दोनों मिल जाएंगे साथ में। एक मांग लेकिन एक नहीं देंगे। वही दशरथ जी महाराज ने कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूं, राम नहीं दूंगा, लेकिन राम का कल्याण कैसे होगा,
आप राम को नहीं दे रहे हैं, आप अपने एक व्यक्तिगत प्रेम को महत्व दे रहे हैं, लेकिन राम केवल आपके लिए तो अवतरित नहीं हुए हैं ना। राम के द्वारा तो बहुत कार्य होने हैं, राम के द्वारा विश्वामित्र जी का भी कार्य होना है। वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को राम को दिलाने में सहयोग किया। क्यों सहयोग किया? बोले इसलिए सहयोग किया, जब कामधेनु की पुत्री नंदिनी मांग रहे थे उसका दुरुपयोग कर सकते थे, लेकिन राम का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। राम का दुरुपयोग नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप राम को चुन लेंगे, जिस दिन आप राम के हो जाएंगे, उस दिन आपके द्वारा राम का दुरुपयोग नहीं होगा। क्योंकि हृदय में जब भगवान आ गए तो आपके द्वारा कोई कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज के विरुद्ध आप कोई कार्य करें। क्यों? आपको बार बार याद आएगा सपने में कि हमने राम का नाम लिया है, हमारे और इनके बीच में राम है। ध्यान रखिएगा, गुरु का जो शिष्य है वो अगर किसी से कोई व्यवहार कर रहा है उसको 1000 बार सोचना पड़ता है कि ध्यान रखना हमारे साथ राम किंकर जी महाराज का नाम जुड़ा है। आपको पता है कितनी बार मैं अपने आप को ये कहता हूं, खबरदार खबरदार, अपने आप को कहता हूं खबरदार, तुम्हारा नाम राम किंकर जी के साथ जुड़ा है। अपनी योग्यता को ज्यादा दिखाने की चेष्टा मत करना। जो मर्यादा उन्होंने बनाई है, जो रेखा उन्होंने बनाई है, उसको पार मत करना। उसका कारण क्या है? बार बार ध्यान आता है कि अगर हम गिर पड़े और हमारी मृत्यु हुई तो अखबार में यही तो छपेगा कि राम किंकर जी के शिष्य की मृत्यु हो गई क्योंकि वो गिर पड़े। ऐसे ही अगर हमसे कोई अपराध हुआ तो यही तो छपेगा कि राम किंकर जी महाराज के शिष्य ने अपराध कर दिया, इसको मार दिया, इसको गाली दे दी। तो हमारे अपराध के कारण अगर राम किंकर जी का नाम आता है तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने राम का नाम लिया है उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि आप राम के नाम के सहारे हो और निश्चित रूप से आप राम के भक्त हो। लेकिन हमारा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ये निवेदन रहता है, अरे भाई भगवान के नाम के साथ जो व्यक्ति जुड़ा है उसको सपने में भी दिखाई देता है हमने राम का नाम लिया है, राम का नाम लिया है। तो आज ये देश राममय है, राममय है। विश्वामित्र जी महाराज का हृदय जो है राममय था, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर एक बार भी संदेह नहीं किया। जरा कल्पना करिए, एक बार भी संदेह नहीं किया। क्यों संदेह नहीं किया? बोले आज मैं नंदिनी को थोड़ी मांगने जा रहा हूं, आज मैं कामधेनु को थोड़ी मांगने जा रहा हूं। आज तो वशिष्ठ जी की परीक्षा है। अगर उन्होंने सच्ची साधना की है, जिस साधना के फल स्वरूप उनके ब्रह्म दंड के सामने हमारी सारी तपस्या तुरहित हो गई थी और एक बाण भी वशिष्ठ जी का कुछ नहीं चला पाया, और आज मैं देखूंगा, मैं केवल एक ही चीज मांगूंगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। आज मैं देखूंगा अगर उनकी तपस्या में वस्तुतः वास्तव में वो शक्ति है, सच्ची तपस्या है, तो वो मुझे राम को दिलवा देंगे। अंत में वही हुआ, उन्होंने राम को दिलवा दिया और भगवान राम फिर अहिल्या का उद्धार करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों गए। जब राम जी को दिया दशरथ जी ने, तो अनुज समेत देहु रघुनाथा। कितनी बढ़िया बात कही विश्वामित्र जी ने। बोले राम अकेले पूर्ण नहीं है, भरत अकेले पूर्ण नहीं है, कोई भी रसायन अकेले पूर्ण नहीं होता। केवल संसार में एक रसायन ऐसा है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको भी पता होगा, और जो लोग अध्यात्म को पढ़े हैं, जानते हैं, मर्मज्ञ हैं, उनको ही पता होगा। सारे रसायन दो मिलकर के पूर्ण होते हैं या तीन मिलकर के होते हैं। द्वितीय का सहारा लिए बगैर कोई सृजन नहीं हो सकता है। ये अद्वितीय सत्य है कि द्वितीय को मिलाए बगैर आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन एक रसायन ऐसा है जिसको द्वितीय की जरूरत नहीं पड़ती है,
वो कौन सा रसायन है? बोले राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन जिसने पी लिया महाराज, वो सारे संसार पे राज्य करेगा, ध्यान रखिएगा। हनुमान जी का मंदिर आपको राम जी के मंदिर से भी ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। उसका कारण क्या है? राम से अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान का भक्त जो प्रतिज्ञा करता है, उसकी प्रतिज्ञा भगवान राम को पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसने उनका नाम ले लिया है। इतनी ताकत होती है नाम में, ध्यान रखिएगा। अरे भाई एक बात बताइए, शहर के कलेक्टर से आपका अगर परिचय हो जाए और उनकी गाड़ी आपके घर में अगर 1 महीने में एक बार, या एसपी की या डीआईजी की गाड़ी घर के सामने, या चीफ जस्टिस की गाड़ी आकर के खड़ी होने लगे, तो जितने छुटकन्ने हैं, जो कुंडी चुराते हैं, जो मीटर चुराते हैं, जो तार काटते हैं, उनका आपके मोहल्ले में आना बंद हो जाएगा। क्यों आना बंद हो जाएगा? उनको विचित्र बात है, कलेक्टर साहब तो चाय पी के गए, लेकिन उनके दिल में धक धक बनी रहेगी, पता नहीं भैया इनके घर में पुलिस ना हो, इनके घर में ये ना हो। उसका कारण क्या है? विचित्र बात है कि जब आप एक कलेक्टर और आईजी, डीआईजी या चीफ जस्टिस से परिचय होने के बाद आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि आपके मोहल्ले से छुटकन्ने चोर जो हैं निकलने बंद हो जाते हैं। तो भगवान से जब आपका परिचय हो जाएगा तो आपके अंदर कैसी निश्चिंतता आनी चाहिए? आपका ऑरा ऐसा हो जाना चाहिए। वो ऑरा आपका तब बनेगा जिस दिन आप संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे कि मेरे तो राम जी हैं और राम जी का मैं हूं। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपने सिद्ध कर दिया कि आप राम जी के हैं और राम आपके हैं। उसका मालूम है ये कारण क्या है? ये राजा राम जो ओरछा में बैठे हुए हैं ना, उनके निकट आप लोग बैठे हैं, इसलिए ये ताली बजी है। हम ताली मना करते हैं अपने प्रवचन में, संभवतः आपको मालूम है हम ताली पसंद नहीं करते, लेकिन राम जी के नाम पर भी अगर ताली ना बजे तो ओरछा के निकट रहने वाले आप कैसे हैं? अरे भाई देखिए, हम तो ओरछा गए नहीं थे, लेकिन ओरछा जाने की इच्छा थी। हमारे मन की कल्पनाएं भी कैसी उड़ाने होती रहती हैं। हम आपको बताते हैं, महाराज जी के साथ जो हम रहते थे, तो जिस शहर में जाते थे तो मैं महाराज जी से कहता यहाँ आपका आश्रम बन जाए, जो अच्छा लग गया। जगन्नाथपुरी मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा महाराज जी यहाँ आपका आश्रम बन जाए। देहरादून से मसूरी दिखाई देती है, वहाँ पर कुठाल गेट नाम का एक स्थान है, वहाँ पर महाराज जी प्रवचन करते थे। ओबराय फैमिली है वहाँ पर, महाराज जी भी करते थे, प्रभु की कृपा से मैं भी करता हूँ। शंकर जी का मंदिर, तो जो मसूरी की बिजलियां दिख रही थी उसको देख करके मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आपका आश्रम वहां बन जाए। तो महाराज जी ने कहा, तन्मे मना सिर्फ संकल्प मत, कम से कम ये अच्छा है कि तुम्हारे मन में संकल्प अच्छे आते हैं। हमारी आश्रम बनवाना चाहते हो, अपना आश्रम मत बना लेना। देखिए सब समझ गए हैं, सब समझ गए, इसीलिए तो इस बात पर मुस्कुराए। महाराज जी ने कहा कि ये अच्छा है कि हमारे आश्रम बनाते हो, अपना आश्रम मत बसा लेना। अब तो और भी समझ गए होंगे, अपना आश्रम मत बसा लेना। तो हमारी बातों पे महाराज जी को बहुत आनंद होता था। उसका कारण क्या है? जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो अपने प्रेमास्पद को आप देना चाहेंगे। यह है भक्ति। जो आपको अच्छा लगे उसको स्वयं भोगना चाहें तो हम संसारी हैं, और जो अच्छा लगे वो अपने गुरुदेव को अर्पित करना चाहें, भगवान को अर्पित करना चाहें, जिससे प्रेम करते हैं उसकी याद आ जाए, ये वस्तु हम उसके लिए ले लें, ये वस्तु हम उसके लिए ले लें, तो निष्ठा आपकी वहां पर है। विश्वामित्र जी महाराज ने कितना बड़ा कल्याण किया दशरथ जी का। आपको हम एक दिन कह चुके हैं कि वैदिक गुरु जो हैं वो तो हैं वशिष्ठ जी, और लौकिक गुरु जो हैं वो है विश्वामित्र जी महाराज। दोनों ने मिल करके राम राज्य की स्थापना में अभूतपूर्व योगदान दिया। वशिष्ठ जी महाराज, रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें गुरु शिष्य से सीखता है। ऐसा कहीं संसार में आपने सुना है कि गुरु शिष्य से सीखे?
जो गुरु जी भरत जी को कह रहे थे कि तुम राज्य ले लो, अनुचित उचित विचार तजी, जो वैदिक गुरु है वो कह रहा है कि अनुचित उचित का विचार छोड़ करके माता पिता की बात माननी चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुयश के बसई अमरपुर ऐन। यही बात भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कही थी। लक्ष्मण जी ने भी कह दिया कि मुझे आप ये धर्म का उपदेश मत दीजिए, क्योंकि जो धर्म का फल है वो तो आप हैं, और मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरी प्रीति तो आपके अंदर है, इसलिए मैं गुरु पितुमात में जानू का हूं। भरत जी महाराज ने भी गुरु जी की बात नहीं मानी। जो अयोध्या का वर्तमान संविधान था उसकी बात भी नहीं मानी। जब संविधान की बात नहीं मानी तब आपके मन में यह हो सकता है कि संविधान विरुद्ध कार्य किया। संविधान विरुद्ध कार्य नहीं किया उन्होंने, संविधान की बात मानी। संविधान तो उस समय का यह भी था कि बहु विवाह की प्रथा थी। दशरथ जी महाराज के बहुत से विवाह हुए थे, लेकिन भगवान राम ने क्या संविधान के नाम पर बहु विवाह किए? संविधान की बात ना मानने का उद्देश्य या कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि संविधान के विरुद्ध चले। संविधान की सीमाओं को जानने के बाद, जैसे संविधान ये कहता है कि 100 रुपए के 4 भाइयों में 25-25 रुपए बांट दिए जाने चाहिए, ये संवैधानिक बात है। मैं मानता हूं ये संवैधानिक बात है। जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी यही करता है कि 100 रुपए के 4 भाइयों में कहता है कि 25-25 रुपए चारों भाइयों को दे दिया जाए। ये निर्णय है कोर्ट का, न्यायालय का। लेकिन एक बात बताइए, 25-25 रुपए 4 भाइयों को दे दिए गए, बिल्कुल ठीक बात है, संवैधानिक बात है। लेकिन 2 भाइयों ने अपने अपने 25 रुपए अपने दोनों छोटे भाइयों को दे दिए कि हमारे पास तो बहुत है, हम 25-25 रुपए अपने भाग के अपने छोटे भाई को दे रहे हैं। तो संसार का कोई संविधान ऐसा है जिसमें रोक लगा सके? नहीं लगा सकता। बंटवारा करा सकता है, लेकिन अपने बंटवारे के भाग को कोई कहीं समर्पित कर रहा है, उसमें संविधान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो भरत जी महाराज किस संविधान की बात कर रहे हैं? वो ईश्वरीय संविधान की बात कर रहे हैं। और वशिष्ठ जी महाराज जिस संविधान की बात कर रहे हैं, धर्म और भक्ति, दोनों बातें अलग अलग यहाँ पर हैं। वो धार्मिक संविधान की बात कर रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज कि अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। भरत जी महाराज ने संविधान की बात नहीं मानी, धर्म की बात नहीं मानी। पिताजी की जो इच्छा थी, क्योंकि वो जानते थे, जिसको मैं इच्छा कह रहा हूं, भरत जी महाराज जानते थे पिताजी की कदाचित ये इच्छा थी ही नहीं कि मैं कुर्सी पर बैठूं, मैं राज्य पर बैठूं। उनकी इच्छा तो वो थी जो उन्होंने गुरु जी से कहा था, इन्हीं वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा था, और इन्हीं वशिष्ठ जी ने कहा था कि इनको आप जो है सुदिन सुमंगल तवई जब राम होई जुगराज, कि आप मुहूर्त मत पूछिए, कोई लगन जोग लगन गिरिबार तिथि कुछ मत पूछिए, बोले सुदिन सुमंगल तवई जब राम होई जुगराज। वशिष्ठ जी महाराज का धर्म पक्ष ये था कि वो ये जानते थे भगवान राम को राज्य पर बैठाने के लिए किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही वशिष्ठ जी इस समय जो परिस्थिति है, जब भगवान राम वन को जा चुके हैं और पिताजी की, दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, इस समय व्यवस्था की समस्या है, इसलिए उस संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या कर रहे हैं। वो ये व्याख्या कर रहे हैं कि भाई वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है कि तुमको राज्य ले लेना चाहिए। लेकिन भरत जी महाराज ने गुरुदेव को ये बता दिया, जिस वर्तमान परिस्थिति की बात आप कर रहे हैं उससे भी ऊपर वर्तमान परिस्थिति दूसरी है। सारी जनता कह रही थी कि आप राज्य ले लीजिए, सारे मंत्री ये कह रहे थे कि आप राज्य ले लीजिए, धर्म भी कह रहा है, गुरु भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं, माताएं भी कह रही हैं, परिजन और स्वजन भी कह रहे हैं।
लेकिन भरत जी महाराज ने किसी की बात नहीं मानी, किसी की नहीं बात मानी। तो जितने लोग हैं वो ये कहेंगे भरत जी महाराज ने देखिए किसी की बात नहीं मानी। लेकिन भरत जी ने किसी की बात नहीं मानी। ये तो भौतिक धर्म है। जो आध्यात्मिक धर्म है, जो अंदर छिपी हुई भावना है, वो ये है कि जब भरत जी महाराज ने कहा आपन दारुण दीनता सवै कहो समझाए, देखे बिनु रघुबीर पद जी की जननी न जाए। हम जब तक प्रभु श्री राम के चरण कमल देख नहीं लेंगे तब तक हमारे हृदय की जलन नहीं जाएगी। यहां तक सब लोग चुप रहे। जब भरत जी ने यह कहा कि मैं कल सवेरे आप लोगों के साथ आप सबको लेकर के चित्रकूट चलना चाहता हूं और हम सब लोग भगवान श्री राम के चरणों के दर्शन करने वहां चलेंगे। जब उन्होंने ये कहा प्रातः काल सुन निर्णय के भरत प्राण प्रिय भे सबही के। जब उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान के चरणों के दर्शन करने कल सवेरे चलना चाहता हूं, तब उसी समय गोस्वामी जी ने लिखा, उसी समय जितने अयोध्या के लोग थे वहां खड़े हुए गुरु वशिष्ठ सहित भरत प्राण प्रिय भे सबही के। भरत जी महाराज सबके प्राण प्रिय हो गए। भरत जी महाराज प्राण प्रिय पहले क्यों नहीं हो गए? पहले तो लोग उनको प्राण प्रिय नहीं मान रहे थे, पहले राजा बनाना चाहते थे। प्राण प्रिय इसलिए हो गए कि सबके प्रिय राम थे। उस राम से मिलाने का काम भरत अगर करने जा रहे हैं तो भरत हमारे प्राण प्रिय हैं। यदि किसी व्यक्ति की पूजा हो रही है संसार में, किसी की आरती उतारी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा आज जो लोग राम मंदिर के लिए अक्षत और पुष्प लेकर के लोगों के यहाँ जाते हैं, तो हमने देखा कुछ लोगों ने उनकी आरती उतारी। हम इसलिए प्रसन्न हुए, इसलिए आरती उतारी गई कि जो व्यक्ति भगवान राम के लिए इतना बड़ा महान कार्य कर रहा है, हम उसकी भी आरती उतारने को तैयार हैं। इसका तात्पर्य उनकी आरती नहीं है, उनको ये समझना चाहिए ये आरती उनकी उतारी जा रही है, ध्यान रखिएगा। और जिनकी आरती उतारी जा रही है उनकी आरती आप उतारते रहिएगा, उनकी आरती आप उतारते रहिएगा। उनकी आप आरती उतारते रहेंगे तो आप चढ़े रहेंगे, उनकी आरती उतारते रहेंगे तो आप चढ़े रहेंगे। ये बहुत बड़े सूत्र हैं कि भरत जी महाराज जो प्राण प्रिय हो गए, वो प्राण प्रिय मात्र इसलिए हो गए क्योंकि उनके प्राण प्रिय राम थे और सारी जनता जो है उसके प्राण प्रिय राम थे। ये जो भरत जी को राज्य पर बैठाने की बात कह रहे थे, ये तो उनकी लाचारी थी, इसलिए लाचारी थी। जब गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं तो हम उनके सामने कैसे उस बात को नकार दें। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, सुमंत्री जी कह रहे हैं, माताएं कह रही हैं, तो कोई व्यक्ति कैसे साहस करे कि उनके विरुद्ध बोले। लेकिन जहां उन्होंने कहा भगवान राम के हम दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए इस देश में अगर प्राण लोगों का रहेगा तो प्राण प्रिय के रहने के कारण ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, अपने प्राण प्रिय की पहचान कर लीजिए और जो आपका प्राण प्रिय है यदि आप उसको रखना चाहते हैं तो उसके अंदर जो प्राण है वो कौन है उसका परिचय कर लीजिए। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम बिनु जिनहि सुहात गृह जिनहि तिनहि विधि भाम। भगवान को, राम जी को छोड़ करके अगर किसी को प्रियता संसार में लगती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा कहला रहे हैं चित्रकूट में कि उनकी बुद्धि मारी गई है, ब्रह्मा जी ने उनकी बुद्धि मार दी है। ये है भगवान की भक्ति का स्वरूप जो वशिष्ठ जी के लेकर के और शंकर जी सब लोग जो हैं राम विषयक हैं, इसलिए राम राज्य बना। पूरी रामचरितमानस में, पूरे त्रेता युग में किसी की अपनी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। द्वापर युग में जितने भी लोग हैं भगवान के निकटस्थ, द्रोणाचार्य जी, जो युधिष्ठिर जी, द्रौपदी, अर्जुन, जितने भी लोग हैं सबकी अपनी कोई ना कोई प्रतिज्ञा है।
तो सबकी प्रतिज्ञा जब है तो भगवान कृष्ण की लाचारी ये थी कि सबकी प्रतिज्ञा पूर्ण कराने के लिए बेचारे पूरे समय काम करते रहे। इसलिए द्वापर युग में कृष्ण राज्य नहीं बन पाया, क्योंकि सबकी प्रतिज्ञा भाई 10 साल तक हमें काम करना है और 10 साल तक आप अपने घर की रखवाली करने के लिए अगर हमें कह देंगे और जो आप काम बताएंगे वो हम करेंगे, तो परिणाम क्या हुआ कि जो हम चाहते हैं वो कब करेंगे? जो आप चाहते हैं जब वही हमें करना है, तो जो हम चाहते हैं उसके लिए तो आपने समय दिया नहीं और युग पूरा हो गया। अंत में क्या हुआ? विध्वंस हो गया पूरा को पूरा द्वापर युग। इधर के भी सब खत्म, इधर के भी सब खत्म। राम राज्य में उधर के खत्म हुए और इधर के खत्म नहीं हुए, और उधर के भी जो खत्म हुए भगवान ने उनको अपना पद दे दिया, भगवान ने अपने में उनको विलीन कर लिया। राम किसी को मार करके अलग नहीं करते हैं, राम तो मार करके भी अपने में मिला देते हैं और जिला करके भी अपने में मिला देते हैं। ये वो राम राज्य है महाराज, ये वो भक्ति है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये चाहिए भगवान का भजन। राम 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 जपे, माला हो तो माला पे जपिए। कम से कम 5 दोहे का पाठ रामचरितमानस का करिए। 5 दोहे का भी पाठ ना कर पाए तो 1 दोहे का पाठ रोज कर लीजिए, और 1 दोहे का पाठ करने के बाद उसका अर्थ भी पढ़िए, और अर्थ पढ़ने के बाद आप संसार का अर्थ समझ जाएंगे। रामायण का अर्थ जिसने समझ लिया वो संसार का अर्थ समझ जाएगा, और संसार का अर्थ जिसने समझ लिया वो भगवान का हो जाएगा। यह है भगवान की भक्ति, यह है भगवान का ज्ञान, यह है भगवान का कर्म, यह है भगवान का कर्म योग। पहले कर्म किया जाता है, पहले कर्म योग होता है और फिर कर्म योग होता है। जब तक कर्म नहीं होगा तो कर्म योग कैसे करेंगे? पहले कर्म करें, तो कर्म करने के बाद जब प्रवृत्ति, जब निवृत्ति विषयक होगी, जब कर्म ईश्वर विषयक होगा, तभी तो वो कर्म योग बनेगा। जब तक कर्म हम संसार के लिए, अपने पुत्र, अपने नाती पोतों के लिए कर रहे हैं, तब तक सब जो है। किसी ने कहा कबीरदास जी महाराज से कि महाराज मरने के बाद क्या होता है, आप बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। बोले आपको नहीं पता? आप तो त्रिकाल सत्य बोलते हैं, आपने जो लिखा है आपको नहीं पता मरने के बाद क्या होता है? उन्होंने कहा कि भाई हमें कैसे पता हो, उतते को न लौटा। मरने के बाद जितने जाते हैं लौटते तो दिखाई देते नहीं है, लेटे हुए जाते हैं, कोई चल के तो आए। जितने जाते हैं कोई लौट के आता ही नहीं है कि 15 दिन बाद, 2 साल बाद लौट के आए। मुझसे पूछा भाई 2 साल तक कहाँ थे? जो गया वो गया। क्या बात कही है? उतते को न लौटा, जाते पूछो धाए। इतते सब ही जात हैं, भार लदाए लदाए। ये भार क्यों कह दिया उन्होंने? विचित्र बात है, जो भार भगवान उठाए हुए हैं, जो पहिया धुरा चला रहा है, उसको हम चलाने वाला मान रहे हैं, यही भार है। इसीलिए एक शब्द है बुद्धिजीवी और एक शब्द है श्रमजीवी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब पूरी रामचरितमानस पूरी लिख ली, भगवान ने कहा भाई तुमको बड़ी थकान हो गई होगी, बड़ा थक गए होगे, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं थका हूं, मुझे विश्राम मिला है, बहुत आनंद मिला है। बोले विश्राम मिला, इतना थक नहीं गए, इतना बड़ा कार्य किया? बोले बिल्कुल नहीं। बोले थकता तो वो है जो बुद्धिजीवी होता है। बुद्धिजीवी लोग कहते हैं बड़ा काम किया है, बड़ा थक गया। श्रमजीवी कहते हैं हमने बड़ा काम किया है, हम थक गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ना श्रमजीवी हैं ना बुद्धिजीवी हैं, वो कृपाजीवी हैं। उन्होंने क्या कहा? जाकी कृपा लवलेस थे, मत मंज तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहो। आपकी कृपा के लवलेस से मैंने ऐसा विश्राम पा लिया है, उस विश्राम को पाने के पश्चात अभी तो हम और कार्य कर सकते हैं। और कई बार लोग मुझसे कहते हैं आप अजीब आदमी हैं, महाराज जी ने मेरा एक नाम भूत भी रखा था। ये सोमिल बोले हमें 16 नाम बता दीजिए। हमने कहा 16 तुम्हें तो नहीं बताएंगे,
लेकिन कथा में एक एक करके सब जगह बता देंगे, और जो यूट्यूब पर सुनने वाले हैं वो सुन लेंगे एक एक करके। 16 वर्ष तो लग ही जाएंगे कम से कम बताने में। तो मैंने कहा एक नाम भूत रखा था। भूत क्यों रखा? भूत का आप लोग भूत वो जानते हैं जो मर जाए, मर जाने के बाद जो रात में दिखाई दे, वो लोग कहते हैं घुंघरू बजता दिखाई देता है, सुनाई देता है, खिड़की में से निकला, दरवाजे में से चला गया। हमने खुद भूत को देखा है। भाई देखिए, हम आपको बता दें, ना हम भूत हैं ना हमने भूत को देखा है। महाराज जी ने हमको भूत क्यों कहा था वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि हमारा नियम है सवेरे से उठेंगे और रात में सोते तक काम करेंगे। इतना कार्य हम करते हैं। जो उसी समय महाराज जी के समय भी सेवा में करते रहते थे, तो महाराज जी चाहते थे मैं थोड़ा विश्राम करूं, तो महाराज जी ने एक बार डांट करके मुझसे कहा तुम तो भूत हो। भूत कैसे? बोले एक भूत आया, तो उन्होंने महाराज जी ने दृष्टांत भी दिया। वो भूत बोला हम तुम्हारी सब सेवा करेंगे, तुम वो भूत हो, तुम वो भूत हो, मैं बता रहा हूं कौन से भूत हो। तो महाराज जी ने कहा एक भूत आया, उसने कहा हम आपका सब काम करेंगे। तो संत ने कहा कि अब इसको पूरे समय बोले कि लेकिन रुकेंगे अगर आप तो हम आपका नुकसान कर देंगे, रुकेंगे तो नुकसान कर देंगे। आप बोलते रहिए, बताते रहिए, लगातार मैं काम करता रहूंगा, लेकिन अगर आप न रुके, वही जो गणेश जी ने कहा था ब्याज जी से, मैं लिख तो दूंगा लेकिन आप अगर रुकेंगे तो नहीं लिखूंगा। तो फिर आगे क्या हुआ वो आप जानते ही हैं। महाराज जी ने कहा, जो भूत आया उसने संत से कहा कि आप लगातार बोलिए, हम आपका काम करते चले जाएंगे, लेकिन रुकेंगे तो हम आपको शाप दे देंगे और आपको ऊपर चढ़ जाएगा। तो संत ने कहा कि अब इस भूत से कैसे निपटे, ये तो पूरे समय काम करने को तैयार है। तो उन्होंने एक बल्ली बांधी, उस पर कपड़ा लपेटा, उस पर रोली चावल करके थोड़ी पूजा वूजा कर दी, मंत्र पढ़ दिया। बोले तुम इस पर चढ़ो और उतरो, यही करते रहो, उस पर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तो हमने वही चढ़े और वही उतरे। उसको लोगों ने समझा मैंने सेवा की है, सेवा हुआ कुछ नहीं की, हमने तो केवल उनकी कृपा पाई है। जाकी कृपा लब ले सते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। आप कल्पना कर सकते हैं, अभी मैं कल यहाँ से जाऊंगा और परसों से लेकर के अगले 4 दिन तक लगातार अलग अलग शहरों में और प्रांत भी क्रॉस करूंगा। 3 प्रांतों में मैं 4 प्रवचन करूंगा 4 दिन में। अब कौन किस गति से चलता होगा, उसके कार्य की शैली क्या होगी, कब सोता होगा कब जगता होगा, उसका कारण क्या, सोना जगना मेरे हाथ में नहीं है। ठाकुर जी कराते हैं, जब तक करा रहे हैं कराएंगे, जिस दिन बैटरी खत्म हो जाएगी उस दिन समाचार आपको मिल जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, संसार का ये सत्य है। लेकिन मैं महाराज जी से कहता था ये रोम रोम आपका कार्य करेगा, ये रोम रोम। आज हमारे गौतम जी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। ये गौतम जी यहाँ अधिकारी हैं कोर्ट में, मैं उनका पद नहीं जानता। उन्होंने एक व्यक्ति का नाम ले लिया, नाथूराम जी व्यास, जो जबलपुर में रहते हैं, बड़े भारी ज्योतिषी हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अभी वो जीवित होंगे। मैं लोगों से, अपने साथियों से, उन्होंने जो जो मेरे लिए कहा था, मैं बहुत छोटा था, संभवतः महाराज जी के पास आया था, 17-18 साल उम्र रही होगी। तो महाराज जी के पास बैठा था, तो महाराज जी से नाथूराम जी व्यास ने मेरे लिए जो जो कहा था, वो बात मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अपनी कोई बात कर रहे हैं, उसको मैं काट देता हूं। लेकिन फिर नाथूराम जी व्यास, मैंने कहा वो एक नाथूराम जी व्यास थे। उन्होंने जब ज्योतिष की बातें की तो बोले नाथूराम जी व्यास तो हैं। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं, वो तो उस समय वो बुढ़े थे। बोले नहीं हैं, आपसे बात कराऊं क्या। उन्होंने बात भी करा दी और फिर उन्होंने बहुत सी बातें अच्छी की। तो मैंने उनसे कहा मैं वो ही हूं। वो समझ गए, उन्हें याद आ गया। मैंने कहा आपको याद है मुलायम सिंह जी जैन के घर में महाराज जी थे, मैं छोटा सा था। तो बोले आप उस समय छोटे थे, तो बताइए अब कौन है आप, अब आप वही हो गए क्या जो मैंने कहा था। वो विचित्र बातें करने लगे। तो मैंने कहा जो भी है वो तो आनंद की बातें हैं। मैंने कहा मैं आपको प्रणाम करने के लिए कभी ना कभी आऊंगा, जबलपुर कभी जाना हुआ तो। उसका तात्पर्य क्या है, जो भक्ति है भगवान की उसको करते रहिए और फल की इच्छा इसलिए मत करिए
कि फल की इच्छा आपके हाथ में है ही नहीं। फल की इच्छा करते ही आप अगर रामचरितमानस के पाठ में कुछ अपनी मान्यता लगा देंगे, इसका तात्पर्य आपने इसको तो महत्व दिया, उसको महत्व नहीं दिया। उससे कह देंगे प्रभु मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा और पुर सब ही के, कीनो प्रकट न कारण ते ही, अस कही चरण गई बैदेही, बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। भगवान आपके ऊपर कृपालु हो जाएंगे और अपनी माला आपको उतार करके गले में डाल देंगे। हमारे महाराज जी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, ठाकुर जी की माला जब ऊपर से गिरती थी या पुष्प गिरता था तो बड़ा आनंद का विषय माना जाता था। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, अगर प्रभु का पुष्प या माला गिर जाए तो वो कार्य को भगवान ने स्वीकार कर लिया, ऐसा माना जाता है। हम ये मानते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, हम ये जानते हैं आपके ऊपर भगवान की कृपा है। हम आप सबके प्रति, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर साल एक बात कहते हैं, वो हर साल आप नहीं मानते हैं, इसलिए कह दें, जाते जाते हंसा के ही विदा करें। हर साल हम कहते हैं कि कथा में पहले दिन से आ जाओ, लेकिन आपने मान लिया है कि इनका काम बोलना है, हमारा काम करना है। आप बोलते जाओ, हम करते जाएंगे। तो आखिरी दिन आप जितनी मात्रा में आते हैं उतने दिन पहले दिन आते रहें तो कथा 1.5 घंटे से 2 घंटे हो जाएगी। अब तो और भी नहीं आएंगे, हमने और बढ़ा दिया, उन्हें लगा ये तो बड़ा चक्कर हो जाएगा, 2 घंटे सुनना पड़ेगा। 2 घंटे नहीं करूँगा, उतने ही करूँगा। लेकिन क्या है, कथा के बहुत से सूत्र ऐसे होते हैं, मन होता है कि आप जैसे जिज्ञासुओं को मैं सुना दूं। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। बच्चे, माताएं, वृद्ध, जितने भी लोग आए हैं, यदि मेरी वाणी में कोई दोष के कारण कुछ ऐसा शब्द निकल गया हो जो किसी के दिल को आहत हो गया हो, वो हम उसको प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं रहता है, हमारा उद्देश्य केवल सबको भगवान में लगाना रहता है। नाथ जथा मति भाख्यो राख्यो नहीं कछ गोए, चरित सिंधु रघुनायक था कि बाबे कोई। और महाराज जी जो दोहा सबसे अंतिम दिन पढ़ते थे, वो दोहा मैं पढ़ दूं जो यहाँ कथा में मैं रोज पढ़ता था। जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। ओ देखिए कैसी लीला है। आज ही हमने कलेक्टर का नाम लिया और आज ही कलेक्टर साहब आके बैठ गए। देखिए हमारा तो परिचय है नहीं, हम तो उड़ते रहते हैं हवा में महाराज, हम तो कटी पतंग हैं। हम आपको बता दें भाई, कटी पतंग को क्या पता वो कहाँ जाएगी, तो उसके हाथ में चलते हैं। और आजकल कटी पतंग मैंने इसलिए कहा है कि ऐसा मत समझिएगा कि उस कटी पतंग की डोर नहीं है, क्योंकि पहले पतंग उड़ती थी डोरी से, आजकल पतंग उड़ती है ब्लूटूथ से। इसलिए मैंने कह दिया मैं कटी पतंग हूँ, लेकिन मेरा ब्लूटूथ, महाराज जी का भी ब्लूटूथ ऑन रहता है, मेरा भी ब्लूटूथ ऑन रहता है, तो हम लोग दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज मैंने कलेक्टर का नाम लिया, आदरणीय श्री संदीप जी आर कलेक्टर साहब पधारे। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, और आपने जितनी देर बैठे उतनी देर आपने व्यवधान बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वीआईपी लोग आकर के वीआईपी हो जाते हैं, ये बड़ा कष्ट होता है। तो आपके पीछे कोई आकर के कान में कुछ किसी ने मंत्र नहीं दिया और आपने किसी से बात नहीं की, आपने इतना समय निकाला। मैं जानता हूँ कलेक्टर की ड्यूटी कैसी होती है, कितने जिम्मेदार होते हैं, तो मैं आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो यथा श्रोत्राद्वार च आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण की, वीर लिखलित ललित सिय की।
सनकादिशेष अनुसारत भरणी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत वेद पुराण अष्टदश छयो सात सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सारयंस सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि बज बखानी काव्य सुन गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी कलिमल गरली विषय रस पीती सुभगस गार मोती जुबती की दलन रोग भव मूरिय पीती तात मात सब मेरी तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सियपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदानंदं सत्तं हृदयारं भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवत् कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय गंगा मैया की नर्मदा मैया की जय आज के आनंद की जय 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 सीताराम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोति तमीसं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावकम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनदं प्रसीद प्रभु सर्वभूतदिवाचम् न जानामि योगं जपं देव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभुपाय अपन्नमामि च शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा शम्भो प्रसीदति राम 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 सीताराम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि दिनं अवधेश सुरेश रमेश विभू शरणागत मागत पाहि दस शीस विनाशन पीस भुजा कित दुरे महामयूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावत तेज प्रचंड रहे महिमंडन मंडन चारु तरफ रित सायक चाप संग बरम मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मन जात किरात निपात किए मृगलोक कुभोग सरे न गए मुनिनाथ अनाथ निपाही हरे विषयावन पावन भूली परे बहु रोग वियोगन लोग है भवतंग निरादर के फलये भव सिंधु गाध परे नरते पद पंकज प्रेमो न घर दे अति दीन मलिन दुखी नितही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभन मान मदा जिनके सम वैभव विपदा यही ते तव सेवक होत मुगा
पत सुधगिए सम्माने निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महा रणधीर यजे तव नाम जपामि हमामि हरि भव रोग महा गदमान हरि गुणशील कृपा परमायत नम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदन कंदन द्वंद्व धरम महिपाल विलोकन दीन जनम जय राम रमा रमणम समनम अवताप भयाकुल पाहि दिनम रमा रमणम समनम अवताप भयाकुल पाहि बार बार बर मांगहु हरस देवु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगत सदा सतसंग भरनी उमा बजे राम गुना हर्ष गए कैला तब प्रभु कबिन दिवाए तब विधि सुख प्रभा मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु महावीर आमीना प्यारे